धमाका। आसमान में गगनभेदी विस्फोटों की गूंज से जमीन की नींव हिल गई। वांग टेंग को तलवार की भयानक चमक ने निगल लिया। दर्शकों में मौजूद सभी लोगों के चेहरे पीले पड़ गए थे। ये वह परिणाम नहीं था जिसकी उन्हें उम्मीद थी। पृथ्वीवासी ने पहले ही युवराज को हरा दिया था। अब रूपांतरित कुलीन ने नायक को हरा दिया था। कोई भी ऐसा अंत स्वीकार नहीं कर सकता। दूसरा राजकुमार और अन्य लोग दूर से यह मैच देख रहे थे। वे भय और अविश्वास में स्तब्ध थे। उनके हाव भाव बदल गए। वांग टेंग हार गया। हा हा हा। शैतानी स्वभाव वाला युवराज प्रसन्न होकर जोर से हंसने लगा। तुम उसे अद्वितीय प्रतिभा कहते हो। वह बहुत कमजोर है। सोचना कि तुम महान कियान साम्राज्य के युवराज हो। चलो, मुझे अभी भी बाहर आना था और अंत में अभिनय करना था। हा हा हा। जब लोगों ने उनका अहंकारपूर्ण भाषण सुना तो उनके चेहरे पर क्रोध छा गया। वे स्तब्ध और क्रोधित हो गए। रूपांतरित राजकुमार अब बिल्कुल अलग व्यक्ति था। अब वह शांत और पारलौकिक नहीं रहा। वह अब अहंकारी और क्रूर हो गया था। एड्स बाय पब फ्यूचर। बहुत से लोग भयभीत हो गए। क्या डार्क फोर्स द्वारा कलंकित होना इतना डरावना है? उनके व्यक्तित्व में भारी बदलाव आएगा। वे खुद को पूरी तरह से खो देंगे। शांतिपूर्ण देशों या प्रांतों में रहने वाले कई नागरिकों को नहीं पता था कि काली छायाएं कितनी डरावनी होती हैं। यही कारण था कि मौजूदा हालात ने उन्हें स्तब्ध कर दिया। अरे यार, हालात ऐसे कैसे हो गए? क्राउन प्रिंस शैतान बन जाने के बाद बहुत शक्तिशाली हो गया है। यहां तक कि वांग टेंग भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। राजकुमार अब बिल्कुल बदल गया है। मैं अब उसे पहचान नहीं पाता। ये भयानक है। राजकुमार को देखकर ही मुझे असहजता महसूस होती है। ऐसा लगता है कि किसी प्राणी ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया है। ये सही है। दूषित होना डरावना है। आप पूरी तरह से बदल सकते हैं। ये कल्पना करना कठिन है कि अग्रिम मोर्चे पर तैनात सैन्य बलों के बिना हमारा जीवन कैसा होता। अल्पविराम। कई लोग भयावह परिदृश्यों की कल्पना करने लगे और डर से कांपने लगे। चर्चा करते समय उनकी आंखें स्क्रीन पर चिपकी रहीं। वे बहुत चिंतित थे। भूत प्रेत से ग्रसित वह कुलीन व्यक्ति पागलों की तरह हंस रहा था। उसके काले बाल हवा के खिलाफ बेतहाशा नाच रहे थे, जिससे वह असाधारण रूप से पागल और दुष्ट लग रहा था। अचानक राजकुमार के पीछे से एक शांत आवाज सुनाई दी। क्या तुम हंसना बंद कर चुके हो? एट नोबल एट। क्या? शैतान राजकुमार का चेहरा एक पल में बदल गया और वह जल्दी से देखने के लिए मुड़ा। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि वह केवल प्रकाश की एक चकाचौंध करने वाली लहर ही देख पा रहा था, जो आकाश को चमक के प्रभामंडल में ढक रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह सारी छाया और अंधकार को धो रही है। चमकदार आकाश। धमाका। आह। भूतग्रस्त सरदार प्रतिक्रिया करने से पहले ही पीड़ा से चिल्ला उठा। उसका पूरा शरीर प्रकाश के समुद्र में डूबा हुआ था। प्रकाश के अनगिनत कण उस पर हर तरफ से हमला कर रहे थे। वे उसके शरीर को छेदने वाली छोटी छोटी सुइयों की तरह थे। उसके चारों ओर का काला कोहरा एक झटके में छट गया, ठीक वैसे ही जैसे बर्फ और आग के मिलन पर होता है। वांग टेंग ठीक है। दर्शक प्रसन्न थे। वे नहीं जानते थे कि युवा नायक ने हमले से कैसे बचने में सफलता प्राप्त की या वह राजकुमार के पीछे कैसे आ गया, लेकिन उसकी सुरक्षित उपस्थिति ने भीड़ में उत्साह भर दिया तथा एक बार फिर उनकी आशा की लौ जला दी। वांग टेंग एक प्रकाश रूप में बदल गया और प्रकाश के समुद्र में विलीन हो गया। कोई भी उसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था क्योंकि वह शैतानी कुलीन की ओर बढ़ रहा था। धमाका। उसने अपनी मुट्ठियां बांधी और उन्हें सिर के ऊपर उठाया। एक चमकदार, झुलसा देने वाला सफेद गोला तोप की तरह फट पड़ा। वह शाश्वत मंच तकनीक थी, प्रकाश तोप मुट्ठी। भूत प्रेत से ग्रसित राजकुमार को बीच में से मारा गया और वह फटे हुए रेत के थैले की तरह पीछे की ओर फेंका गया। उसने मुंह भर खून उगल दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। युवा नायक ने मौके का फायदा उठाया और राजकुमार का पीछा किया। एक बार फिर वह राजकुमार के ऊपर आया और अपनी मुट्ठियां फिर से बांध ली। फिर उसने निर्दयता से राजकुमार के पेट पर वार किया। छींटे। राजकुमार ने फिर से मुंह से खून उगल दिया। नीचे गिरते समय उसका शरीर पके हुए झींगे की तरह सिकुड़ गया। दहाड़। शैतानी राजकुमार चौंक गया और क्रोधित हो गया। वह जंगली जानवर की तरह चिल्लाया। वांग टेंग पागल कुलीन के सामने मंडराने लगा और चिल्लाया, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? फिर उसने अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर मुट्ठियों की झड़ी लगा दी। बूम बूम बूम। भयावह विस्फोट हुए। नायक के सभी हमले प्रेतग्रस्त कुलीन पर पड़े। लाइट फोर्स बिना रुके जारी की गई। चाहे राजकुमार कितना भी संघर्ष करे, वह बच नहीं सकता था। वह वांग टेंग की दया पर था। हर कोई अचंभित था। यह पूरी घटना पलक झपकते ही घटित हो गई तथा प्रतिक्रिया करने का पर्याप्त समय भी नहीं मिला। वांग टेंग ने उस रईस को तब तक पीटा जब तक वह जवाबी हमला करने में असमर्थ रहा। राजकुमार गुस्से से चिल्लाया, लेकिन वह हमले से मुक्त नहीं हो सका।
उसके शरीर पर लगातार वार हो रहे थे, वह बेहद दुखी लग रहा था। ऐसा उलटफेर देखकर सभी के दिलों का डर गायब हो गया। वे आश्चर्यचकित थे, नायक को ऐसे देख रहे थे जैसे वह कोई राक्षस हो। धमाका। अचानक एक और जोरदार धमाका हुआ। शैतानी राजकुमार आसमान से नीचे गिरकर जमीन पर गिर पड़ा। टकराना। उस महान व्यक्ति के गिरने से एक बहुत बड़ा और गहरा गड्ढा बन गया। धूल हवा में उड़ गई। वांग टेंग ने पुनः मानव रूप धारण कर लिया और गिरे हुए सरदार की ओर देखा। वह मुंह बनाकर बुदबुदाया, तुम चिल्ला क्यों रहे थे? क्या तुम्हें लगा कि मैं कमजोर हूं क्योंकि मैंने अपनी शक्ति नहीं दिखाई? दर्शकगण सभी अवाक और अचंभित थे। या वाह, क्या वह सचमुच मनुष्य है? क्या आप निश्चित हैं कि वह मानव वेश में कोई टायरानोसॉर नहीं है? फिर भी उन्हें राहत महसूस हुई कि उनका चैंपियन ठीक था। कई लोगों को लगा कि उसे शैतानी क्राउन प्रिंस ने मार दिया है, लेकिन वह वास्तव में ठीक था। मुझे आश्चर्य है कि क्या राजकुमार हार गया था? सभी के मन में यही संदेह था। वे गिरे हुए कुलीन की स्थिति की पुष्टि करना चाहते हुए गड्ढे की ओर देखने लगे। हालांकि वे कुछ भी नहीं देख सके क्योंकि मिट्टी और धूल ने उनकी दृष्टि को ढक लिया था। इसी समय एक क्रोधित दहाड़ सुनाई दी। गर्जन। काली ऊर्जा का एक गोला धूल और मलबे को चीरता हुआ काले सूर्य की तरह सीधे आकाश की ओर बढ़ रहा था। यह क्या है? दर्शक आश्चर्यचकित थे। वांग टेंग ने आंखें तिरछी करके हवा में तैरते काले गोले को देखा। युवराज ठीक बीच में थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। अचानक गोला फैल गया और नायक को अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वस्तु अत्यंत सघन हो गई। उसके भीतर का कोहरा हिंसक रूप से घूम रहा था, धीरे धीरे सिकुड़कर ठोस हो रहा था। लब डब, काले गोले से दिल की धड़कन की आवाज आ रही थी। साथ ही इसकी सतह पर मांस के उभार उभरने लगे। यह एक भयावह दृश्य था। क्या यह शैतानी परिवर्तन है? वांग टेंग गंभीर हो गया और सोचने लगा। फिर उसने अपना सिर हिलाया। लेकिन ऐसा नहीं लगता। क्राउन प्रिंस की स्थिति काफी खास है। मांस और रोशनी की विशालकाय काली गेंद लगातार फैलती रही, बेहद फूलती रही। न केवल मांस के ढेर थे, बल्कि कुछ तंतु भी उभरे और हवा में लहराने लगे। एक जोड़ी संकीर्ण और लंबे पंख फैले हुए थे, चारों ओर काली धुंध घूम रही थी। उस इकाई ने आकाश को ढक लिया, अखाड़े पर छाया डालते हुए पूरे स्थान को अंधकार में बना दिया। यह क्या है? एट नोबल बनेट एट। यह देखकर दर्शक लगभग सांस लेना ही भूल गए। उनके चेहरे सफेद पड़ गए थे, मानो उन्होंने दुनिया की सबसे डरावनी चीज देख ली हो। जब उन्होंने स्क्रीन पर विशालकाय व्यक्ति को देखा तो उनके कानों के पास धीमी सी फुसफुसाहट के कारण एक परेशान करने वाली भावना भी थी। भले ही वे शारीरिक रूप से वहां नहीं थे, फिर भी उन्हें चक्कर आने जैसा महसूस हो रहा था। उनके दिमाग में अराजकता व्याप्त थी, पागल होने की कगार पर। यह बुरा है। जनरल फू जिंगलान और अन्य लोगों के चेहरे पर चिंता झलक रही थी। ये तो शैतानी परिवर्तन है, ग्रैंड ड्यूक चोंगशान ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। हमें कार्रवाई करनी होगी। हमें अन्य योद्धाओं को प्रभावित होने से बचाने के लिए क्षेत्र को सील करना होगा, गोंग हान ने गंभीरता से कहा। चलो चलें। नैन्सी, सीटू द सेकंड और अन्य लोगों ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत सिर हिला दिया। अनंत मंच योद्धाओं का समूह गायब हो गया और पलक झपकते ही अखाड़े के ऊपर पुनः प्रकट हो गया। वांग टेंग ने आसमान की ओर देखा और चौंक गया। ग्रैंड ड्यूक चोंगशान और जनरल यहाँ क्यों है? 7 तारकीय अकादमियों के निरीक्षक भी यहाँ है। फिर जनरलों ने अपने हाथ हिलाए और उनके शरीर से एक अदृश्य शक्ति निकली। शक्ति फैल गई, एक अदृश्य ढाल बन गई, जिसने अखाड़े के ऊपर के आकाश को बाकी दुनिया से अलग कर दिया। लाइव चैट प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोगों ने अपना संयम वापस पा लिया। वे एक पल के लिए उलझन में पड़ गए, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। हर कोई हैरान था। अभी क्या हुआ? मुझे लगा कि मैंने खुद को खो दिया है। यह एक अजीब सा एहसास था। मुझे लगा कि मैं पागल हो जाऊंगी। डरावना। मुझे लगता है कि हम लगभग डार्क बॉल के प्रभाव में फंस गए थे। अरे कितना भयानक। हम स्क्रीन को देखकर ही पागल हो सकते हैं। यह क्या है? शैतान परिवर्तन। मैंने पहले भी किसी को इसके बारे में बात करते सुना है। यह शैतान परिवर्तन है। वह क्या है? यह तब होता है जब एक अंधेरा प्रेत अपनी पूरी काली शक्ति को छोड़ देता है और एक भयावह प्राणी में बदल जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह उनका असली रूप है, जो उनकी बुरी शक्तियों को तीव्र बनाता है। एक नजर और आप प्रभावित हो सकते हैं। यह तो भयानक है। डरावना। रुको, अगर यह इतना शक्तिशाली है तो हम इससे कैसे उबर पाए? ऊपर देखो। मुझे लगता है कि पावरहाउस ने कार्रवाई की और क्षेत्र को सील कर दिया। इसीलिए प्रभाव समाप्त हो गया। यह अच्छी बात है। शक्तिशाली योद्धाओं ने आक्रमण कर दिया है। राजकुमार को अवश्य ही शीघ्र ही पकड़ लिया जाएगा।
अल्पविराम। भीड़ ने फिर से अपनी चर्चा शुरू कर दी। उनमें से कुछ ने राजकुमार की बुरी हालत को पहचाना और स्थिति का विश्लेषण करना शुरू कर दिया। स्पष्टीकरण सुनने और अपने ऊपर अजीब प्रभाव महसूस करने के बाद अधिकांश दर्शक भयभीत हो गए। उन्हें इस बात की नई समझ मिली कि अंधेरे भूत कितने डरावने होते हैं। बहुत से लोग शांतिपूर्ण इलाकों में रहते थे, इसलिए उन्होंने शायद ही कभी उन दुष्ट प्राणियों को देखा हो। स्वाभाविक रूप से उन्हें इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन अब वे उन अस्तित्वों के आतंक को समझने लगे। अखाड़े के ऊपर आसमान में अचानक वांग टेंग के कानों में एक आवाज आई, वांग टेंग, हमने उस इलाके को सील कर दिया है, जल्दी से उसका ख्याल रखना। नायक ने पलकें झपकाई और सिर हिलाया। उसने मुड़कर शैतानी राजकुमार की ओर देखा। बाद में आखिरकार उसका रूपांतरण पूरा हो गया। वह गोला मांस के एक विशालकाय काले गोले में बदल गया, जिसमें मांस के गुच्छे और तंतु थे, जिन्हें लंबे और संकीर्ण पंखों की एक जोड़ी ने सहारा दिया था। राजकुमार का शरीर गायब नहीं हुआ, वह मांस की गेंद के ठीक ऊपर था, आधा डूबा हुआ। ऊपरी आधे हिस्से ने मूल रूप को बरकरार रखा, उसके बाल बिखरे हुए थे, इसलिए कोई भी उसका चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था। विशालकाय मांसल गेंद ने वांग टेंग की निगाहों को नोटिस किया। मांस के गोले अचानक खुल गए, जिससे कई लाल आंखें दिखाई देने लगी। सभी पुतलियां हीरो पर टिकी हुई थीं। अनगिनत लाल आंखों वाले लोगों द्वारा घूरे जाना कोई अच्छा अनुभव नहीं था। एक सामान्य योद्धा ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली परिस्थितियों में डर से कांप उठता। सौभाग्य से वांग टेंग ने कई बार ऐसा अनुभव किया था, वह पहले से ही इसका आदी था। वह शांतिपूर्वक उस प्राणी को देखता रहा। जब आप रसातल में देखते हैं, तो रसातल भी आपको देख रहा होता है। लेकिन यह अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस मामले में दोषी कौन है। यह जरूरी नहीं कि डरावना दिखने वाला सबसे बुरा हो। दर्शकों के विपरीत नायक भावशून्य था। भय के कारण उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वह रूपांतरित राजकुमार की ओर देख सके। अखाड़ा पूरी तरह से सील कर दिया गया था और वे अब मानसिक रूप से प्रभावित नहीं थे, लेकिन उनमें से एक भी इतना साहसी नहीं था कि उस अशुभ प्राणी को देख सके। गर्जन। तभी राक्षस ने अपना विशाल मुंह खोला, एक तीखी चीख हवा में गूंजी, जो भय और निराशा का भाव लेकर आई। फिर स्पर्शक नायक की ओर झपटे और उसे फंसाने के लिए एक विशाल जाल तैयार कर दिया। प्रकाश बोल्ट। वांग टेंग एक प्रकाश किरण में बदल गया। काले अंगों से बचने के लिए आगे पीछे घूमता रहा। उसने कुछ अंगों को काटने के लिए कभी कभी अपनी प्रकाश की मुट्ठी का प्रयोग किया। हालांकि वहां बहुत सारे तंबू उड़ रहे थे, उनमें से कुछ ने हमला किया, जिससे उसके शरीर पर कुछ घाव हो गए। ताजा खून बह गया। नायक की आंखें तेज हो गईं। उसने उग्र जवाबी हमला शुरू कर दिया। मुट्ठी और ब्लेड के उभार एक साथ फूट पड़े। धमाका। कई काले तंतु काटकर नष्ट कर दिए गए। गर्जन। गोलाकार राक्षस क्रोधित हो गया। उसे एहसास हुआ कि वह अभी भी नायक को मारने में असमर्थ है। वह लगातार दहाड़ने लगा। फिर पृथ्वीवासी को निगलने के प्रयास में उसके मुंह से एक शक्तिशाली चूषण बल निकला। उस जीव का मुंह एकदम काला था। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, वह एक अथाह गड्ढे के समान था। वांग टेंग के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया, जब उसने देखा कि कैसे उसका शरीर अनियंत्रित रूप से विशालकाय मुंह की ओर खींचा जा रहा था। उसे लगा कि वह अपने हल्के रूप का उपयोग करते हुए भी चूषण बल का विरोध नहीं कर सकता। उसने उस विशालकाय मुंह के भीतर एक प्रभुत्वशाली शक्ति का भी अनुभव किया। मुंह वास्तव में उस प्राणी का अधिकार क्षेत्र था। हम मर गए। कई लोगों के दिल बैठ गए। वे सीधा प्रसारण देखते रहे और घबराए हुए थे। वांग टेंग को लगातार खुले जबड़े की ओर खींचा जा रहा था। वह चूषण बल का विरोध नहीं कर सका, जिसने उसे धीरे धीरे अपने मानव रूप में वापस लौटने के लिए मजबूर किया। वह मूर्ख नहीं था। उस प्राणी के अधिकार क्षेत्र में खुद को समाहित कर लेना कुछ ऐसा था जिसकी वह अनुमति नहीं देता था। एट नोबल एट खतरे के सामने खड़े होकर उसका दिमाग तेजी से घूम रहा था और वह समाधान के बारे में सोचने की पूरी कोशिश कर रहा था। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। उसकी आंखें चमक उठी और वह बुदबुदाया, चूंकि यह एक चूषण बल है, इसलिए मैं इससे निपटने के लिए एक और चूषण बल का उपयोग कर सकता हूं। अंतरिक्ष बवंडर। धमाका। इसमें बस एक पल लगा, एक अदृश्य आकाशीय शक्ति उसके शरीर से निकली। नायक ने अंतरिक्ष के बारे में अपनी समझ की पूरी शक्ति को मुक्त कर दिया। उसके शरीर के चारों ओर एक भयानक क्षेत्र बन गया, जिसने अंतरिक्ष को टुकड़ों में काट दिया और आकाश में आयामी दरारें बना दी। अदृश्य अंतरिक्ष धाराएं बहने लगीं, जिससे दृश्यमान गति से एक बवंडर बन गया। इस दृश्य से बड़ी उथल पुथल मच गई। धमाका। एक भव्य विस्फोट के बीच अंतरिक्ष बवंडर का निर्माण हुआ। नायक के चारों ओर का आकाश पूरी तरह से टुकड़ों में कट गया, केवल खालीपन रह गया। यह एक मृत्यु क्षेत्र था। अंतरिक्ष बवंडर ने आकाश और पृथ्वी दोनों को जोड़ दिया।
यह मांस की काली गेंद से कहीं ज्यादा बड़ा था। हौंफना भीड़ में हड़कंप मच गया। सभी लोग ध्यान से, विस्मय से देख रहे थे। यह दृश्य शायद उनके दिमाग में जीवन भर के लिए रह जाएगा। वह क्या है? ये बिजली तूफान के समान है, लेकिन ये थोड़ा अलग है। मुझे लगता है कि यही अंतरिक्ष की शक्ति है। देखो, उसके आसपास का स्थान फट रहा है। अब केवल शून्य ही बचा है। अंतरिक्ष की शक्ति। ये निश्चित रूप से अंतरिक्ष की शक्ति है। क्या वांग टेंग भी अंतरिक्ष चाल का उपयोग करता है? अल्पविराम। जब सभी लोग चर्चा कर रहे थे, तब स्थानिक भंवर द्वारा पहले से ही एक भयानक चूषण बल उत्पन्न किया जा रहा था। दो विशाल चूषण शक्तियां आकाश में प्रभुत्व के लिए संघर्ष कर रही थीं। धमाका, विस्फोट हुआ। दोनों पक्ष बराबरी पर थे। भयावह गोले की शक्ति समाप्त हो गई। वह नायक को अवशोषित करने में असमर्थ हो गया। उसके मुंह से क्रोध की धौंकनी निकल रही थी। गर्जन। चलो देखते हैं सबसे ताकतवर कौन है। वांग टेंग हंसा और अपनी स्थानिक शक्तियों को चलाता रहा। उन्होंने अपने आक्रमण में मूल शक्ति का भी समावेश करना शुरू कर दिया। आग। वह अपने दिल में चिल्लाया। फ्लेम ओरिजिन को इस कदम में शामिल कर दिया गया। एमरल्ड ग्लेज्ड फ्लेम को भी एकीकृत किया गया। बवंडर के अंदर हरे रंग की लपटें घूम रही थी। आग में लाल लपटों से आकृतियां भी बनाई गई थी। हवा, पवन उत्पत्ति को शामिल किया गया। हरे रंग के पैटर्न दिखाई दिए, जिससे भावर को वायु तत्व से सशक्त बनाया गया। घूर्णन गति पागल हो गई। धातु। एक और मूल जोड़ा गया। धातु मूल सुनहरे पैटर्न थे जो हमले में तेज ब्लेड प्रक्षेपण बनाते थे। स्पेस टॉर्नेडो में न केवल अंतरिक्ष की काटने की शक्ति थी, बल्कि धातु की परम तीक्ष्णता भी थी। तीन मूल शक्तियां जोड़ी गईं। भंवर और भी अधिक तेजी से घूमने लगा, जिससे एक शक्तिशाली चूषण बल उत्पन्न हुआ जिसने धीरे धीरे अपने प्रतिद्वंद्वी को दबा दिया। गर्जन। मांसल प्राणी की दहाड़ क्रोध से भय में बदल गई। उसकी लाल आंखों से लाल रंग की रोशनी फूट पड़ी और उसने अपनी डोमेन शक्ति को अधिकतम सीमा तक पहुंचा दिया। अंतिम युद्ध। 4। अफसोस, गोलाकार राक्षस की सारी कोशिशें बेकार गईं। अंतरिक्ष बवंडर का सामना करते समय वह जो चूषण बल जुटा सकता था, वह कुछ भी नहीं था, जिसमें तीन मूल शक्तियां थीं। वह प्राणी अपरिहार्य रूप से वांग टेंग के भावर के करीब पहुंच रहा था। वह चीखता चिल्लाता रहा, पीछे हटना चाहता था, लेकिन पीछे नहीं हट पा रहा था। ये गतिरोध केवल कुछ सेकंड तक ही रहा। राक्षस अब और नहीं टिक सका और सीधे नायक के हमले में जा घुसा। धमाका। एक गगनभेदी विस्फोट ने जमीन को हिलाकर रख दिया, जिससे हवा में झटके महसूस होने लगे। बवंडर की भयावह काटने की शक्ति पूरी तरह से मुक्त हो गई, जिससे मांस का एक काला गोला बन गया। जीभ पर कई घाव किए गए थे। हालांकि वहां खून नहीं था, घावों से केवल धुंध और काली रोशनी निकल रही थी। गर्जन। गोलाकार राक्षस ने स्वयं को मुक्त करने के लिए संघर्ष किया, तथा ऐसा करते हुए क्रोध में चिल्लाने लगा। एक विस्फोटक विस्फोट हुआ। उसके विशाल मुंह से एक शक्तिशाली डोमेन शक्ति फूट पड़ी। एक चमकदार काली रोशनी भावर से निकली, जो सीधे आसमान की ओर बढ़ रही थी। वांग टेंग को भी इस क्षेत्र में अंधकार की उत्पत्ति का संकेत महसूस हुआ। दूसरा पक्ष अपनी जान के लिए संघर्ष कर रहा था। एट नोबलबन एट। हालांकि नायक तीन अलग अलग मूल शक्तियों का उपयोग कर रहा था, उन्होंने जल्दी से अपनी ताकत जारी की और काली रोशनी पर काबू पा लिया। बूम बूम बूम, धमाकों की आवाजें गूंजती रहीं। काली मांसल गेंद की चीखें धीरे धीरे शांत हो गईं। दर्शक अचंभित होकर ये दृश्य देखते रहे। कोई भी कुछ नहीं बोला। दूसरे राजकुमार, जी हाओ चेन, टिमोथी और अन्य प्रतिभाशाली लोग मुंह खोले स्पेस टॉर्नेडो को घूर रहे थे। वे अनजाने में अपनी सांसें रोक रहे थे। लिंग कियानेक्स्यू, तू जियाओबा, सीटू वानर और यू किकियाओ अवाक रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये बात खरगोश महिला और यू किकियाओ के लिए विशेष रूप से सच थी। उनके सुंदर चेहरों पर भाव कुछ देर के लिए फीके पड़ गए। उन्हें लगा कि वे अभी अभी नरक के द्वार से लौटे हैं। ये सोचना कि वांग टेंग को डांटने के बाद भी वे जीवित थे। वे बेहद भाग्यशाली थे। सू जियानचैन के हाव भाव बदलते रहे। उसके हाथ में तलवार हल्की लग रही थी। तो वांग टेंग का सबसे शक्तिशाली हमला न तो कृपाण था, न ही तलवार। गॉन्ट कांपता रहा। उसके चेहरे की मांसपेशियां हिंसक रूप से फड़क उठी जब उसे याद आया कि वह वास्तव में हीरो को अपने प्रयोगों के लिए एक परीक्षण विषय के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था। उसका दिल ठंडा हो गया। उसने खुद से वादा किया कि वह अब कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। लंदन की पुतलियां सिकुड़ गईं। अचानक उसे लगा कि वह भाग्यशाली है कि उसने हार स्वीकार कर ली और वांग टेंग के खिलाफ अपनी लड़ाई रोक दी। अन्यथा उसका भी अंत स्ट्रेची जैसा होता। सेनापतियों को पता था कि युवा पृथ्वीवासी के पास एक भयानक अंतरिक्ष बवंडर था, लेकिन यह उनके लिए पहली बार था। वे सुखद आश्चर्यचकित थे।
7 तारकीय अकादमियों के निरीक्षक आश्चर्यचकित थे, उनकी आंखें चमक रही थी। एक दिव्य योद्धा ऐसा भयावह हमला कैसे कर सकता है? इसके अलावा वे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि यह एक अंतरिक्ष तकनीक थी। वांग टेंग के पास अंतरिक्ष प्रतिभा भी थी। विद्वानों की निगाहें स्थिर हो गईं। उनमें से हर कोई उसे अपना कहना चाहता था। कोई भी उसे छीन नहीं सकता था। ग्रैंड ड्यूक चोंगशान नायक की शक्तिशाली तकनीक से अचंभित रह गया, लेकिन उसका अधिक ध्यान क्राउन प्रिंस पर था। क्या ऐसे भयावह हमले के बाद भी ये कुलीन लोग बच पाएंगे? धमाका। पता नहीं कितनी देर बाद अंतरिक्ष बवंडर शांत होने लगा। आसपास का स्थान खाली रह गया। सभी लोग शून्य में देखने लगे। क्या क्राउन प्रिंस अभी भी जीवित है? बहुतों को उम्मीद थी कि नायक प्रभावित कुलीन को हरा देगा, लेकिन वे नहीं चाहते थे कि प्रतिभाशाली और तेजस्वी राजकुमार ऐसे ही मर जाए। उनकी भावनाएं विरोधाभासी थीं। धीरे धीरे उनके सामने एक आकृति प्रकट हुई। वह स्वयं युवराज थे। वह घावों और ताजा खून से लथपथ था, मौत के कगार पर था। काली अभिव्यक्ति गायब हो गई थी। इसे अंतरिक्ष तूफान ने टुकड़ों में काट दिया था। सांस। यह दृश्य देखकर सभी ने राहत की लंबी सांस ली। फिर उन्होंने अनजाने में आसमान में मंडराते उस युवा व्यक्ति को देखा। वह चमकता हुआ लग रहा था। जयकार और तालियों की एक सिम्फनी गूंज उठी, जिसने बाकी सभी आवाजों को दबा दिया। वांग टेंग, टेंग, वांग टेंग, वांग टेंग। जयकारे बहुत जोरदार थे। चाहे वह आभासी ब्रह्मांड में हो या युद्ध ग्रह के बाहर, लड़ाई देखने वाले कई लोग उस समय नायक का नाम पुकार रहे थे। आवाजें एक दूसरे को ढकती हुई ढेर हो रही थी। हर कोई बहुत उत्साहित और हैरान था। न केवल पृथ्वीवासी ने सामान्य परिस्थितियों में क्राउन प्रिंस को हराया, बल्कि उसका शैतानी रूप भी उसका मुकाबला नहीं कर सका। दर्शकों ने पहली बार देखा कि भूत प्रेत से ग्रसित वह कुलीन व्यक्ति कितना भयानक था। आसमान पर छाई काली धुंध, विशाल और फूला हुआ शरीर, शैतानी लाल आंखें और काला अथाह मुंह। उसके बारे में सब कुछ भयानक था। फिर भी वांग टेंग ने ऐसे ही किसी को हरा दिया। हार निश्चित थी। नायक की अंतिम चाल में अंतरिक्ष की शक्ति समाहित थी, जिससे एक बवंडर उत्पन्न हुआ जिसने सब कुछ बहा दिया। उस प्रकार की शक्ति अद्भुत से भी परे थी। उसने शैतानी युवराज को चौंकाने वाले तरीके से पराजित किया, जिससे सभी के दिलों में बैठा डर चकनाचूर हो गया। प्रतिभा क्या है? कोई भी व्यक्ति विजयी होता है, चाहे प्रतिद्वंद्वी या परिस्थिति कुछ भी हो। इसे ही आप प्रतिभा कहते हैं। वांग टेंग कई लोगों के दिलों में अजेय था। लीग ऑफ टैलेंट्स में कई आश्चर्यजनक घटनाएं हुई, लेकिन इससे युवा नायक की प्रतिष्ठा नई ऊंचाइयों पर पहुंचती रही। उनकी प्रतिष्ठा उस समय चरम पर पहुंच गई जब उन्होंने शैतानी युवराज को पराजित किया। अनगिनत लोगों ने उसी क्षण वांग टेंग का नाम उत्कीर्ण किया। नायक का चेहरा पीला पड़ गया था, क्योंकि वह आसमान में मंडरा रहा था। अंतरिक्ष बवंडर ने उसकी ऊर्जा लगभग समाप्त कर दी थी। इसके अलावा भूतग्रस्त सरदार के खिलाफ लड़ाई के दौरान उसे कई चोटें भी आईं। उसे इतनी गंभीर चोटें खाए हुए काफी समय हो गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि शैतानी कुलीन उसे इस हद तक मजबूर कर देगा। ये स्पष्ट था कि वह कितना मजबूत था। उसने मरते हुए युवराज की ओर मिश्रित भावनाओं से देखा। वह व्यक्ति निश्चित रूप से एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी था। यह अफसोस की बात थी कि उसके शरीर पर एक काली आत्मा ने आक्रमण कर दिया था। उसे नहीं पता था कि आगे उसे किससे निपटना होगा। वांग टेंग ने अपनी असली आंख को सक्रिय किया और गिरे हुए कुलीन व्यक्ति पर नजर डाली। उसके अंदर का अंधेरा पहले ही गायब हो चुका था। जो कुछ बचा था वह था उसकी मानसिकता में गहराई से जड़ जमाए एक अंधेरे चेतना का भाव, जो धीरे धीरे अदृश्य हो गया, जैसे कि उसका अस्तित्व ही न हो। ऐसा अंधकार में प्राणी विशेष था। नायक उसे उसी क्षण देख पाया, क्योंकि उसने अभी अभी खुद को प्रकट किया था और अभी उसे फिर से छिपना बाकी था। प्रतियोगिता के दौरान, यहां तक कि अपनी असली आंख से भी उसने इसे पहले कभी नहीं देखा था। यहां तक कि सेना को भी कुछ पता नहीं चला। वह नहीं जानता था कि अंधकार में चेतना ने ऐसा कैसे किया। तभी जनरल फू जिंगलान और अन्य लोग नायक के पास पहुंचे। जनरल, वांग टेंग ने सलामी दी। जनरल फू जिंगलान ने सिर हिलाया और युवा विजेता की ओर देखा। उसकी आंखें प्रशंसा से भरी थीं। तुमने अच्छा किया। बधाई के लिए धन्यवाद, जनरल, नायक ने विनम्रतापूर्वक कहा। ग्रैंड ड्यूक चोंगशान ने बेहोश राजकुमार को उठाया और कहा, चलो उसे वापस ले चलते हैं। जनरल फू जिंगलान और अन्य लोगों ने सिर हिलाया और गायब हो गए, जैसे कि वे कभी वहां थे ही नहीं। दर्शक मौन एवं भावुक थे। ये सोचना भी मुश्किल है कि क्राउन प्रिंस खुद ऐसा कुछ करेंगे। कोई नहीं जानता कि उनके साथ क्या होगा। क्या उन्हें फिर से प्रतिभाशाली योद्धा के रूप में देखा जाएगा? और इस प्रकार प्रतिभाओं की लीग समाप्त हो गई। सभी की रैंकिंग अखाड़े के ऊपर प्रकाश क्षेत्र पर दिखाई दी। वांग टेंग ने शीर्ष स्थान हासिल किया। नायक ने इसे अर्जित किया था।
किसी को आश्चर्य नहीं हुआ और किसी ने इस पर सवाल नहीं उठाया। उसे प्रथम स्थान मिला। दूसरे का दावा क्राउन प्रिंस ने किया था, लेकिन नाम के आगे एक और बात जोड़ दी गई थी, निर्धारित किया जाना है। निम्नलिखित स्थान पहले ही निर्धारित किए जा चुके थे। लंदन, दूसरा राजकुमार टिमोथी, लिंग यांगक्सु, जी हाओचेन, लेन कियानेक्स्यू, सु जियानचेन और यू किकियाओ। शीर्ष 10 रैंकिंग का खुलासा हुआ। सभी लोग नतीजों के बारे में बात करने लगे। उनका उत्साह अभी भी बहुत ऊंचा था। और जब सभी को लगा कि प्रतिभाओं की लीग अंततः समाप्त हो गई है, 7 तारकीय अकादमियों से युद्धपोतों द्वारा प्रकाश की किरणें फेंकी गईं, जो एकत्रित होकर एक स्क्रॉल तैयार कर रही थी। बाद वाला एक ब्रह्मांडीय नदी की तरह ऊपर की ओर खुला था। अनगिनत सितारे चर्मपत्र पर बिखरे हुए थे, यहां तक कि पहाड़, नदियां और जानवर भी थे। ये रहस्यमय था। हर कोई दंग रह गया, समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या है। वह क्या है? मुझे नहीं मालूम। यह अकादमियों के युद्धपोतों से निकला है। क्या इसका प्रतियोगिता से कोई संबंध है? क्या किसी ने पिछली प्रतियोगिता में किसी पुराने राक्षस को देखा था? अब देखने का मौका है। रुको, मैं अपने ताबूत से बाहर निकल रहा हूं। मेरे ताबूत से बाहर निकलने का इंतजार करो। क्या बकवास है। द लीग ऑफ टैलेंट्स बहुत रोमांचक है। मैं खुद को दफना लूंगा और फिर बाहर आकर अगला देखूंगा। मौन, अल्पविराम। हर कोई स्क्रॉल के बारे में बात कर रहा था, लेकिन बहुत कम लोगों को इसकी प्रकृति के बारे में पता था। सेना के युद्ध किले में जनरल फू शिंगलान, ग्रैंड ड्यूक चोनशान और अन्य लोग क्राउन प्रिंस की स्थिति पर चर्चा कर रहे थे। वे ऐसी वस्तु की उपस्थिति से दंग रह गए। ये वही चीज है। उनकी आंखों में आश्चर्य का भाव था, क्योंकि वे उस पुस्तक को पहचान रहे थे। उसी समय महान कियान साम्राज्य के कई शक्तिशाली लोग भी उतने ही आश्चर्यचकित थे। उन्होंने भी इसे पहचान लिया। हालांकि केवल शाश्वत मंच योद्धा या प्राचीन बूढ़े लोग ही जो काफी समय तक जीवित रहे थे, इस बारे में जानते थे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि लाइव चैट पर लॉग इन करने वाले लोग पूरी तरह से अनभिज्ञ थे। वे पुराने अवशेष इस बारे में बात करने के लिए मंच का उपयोग नहीं करेंगे। दूसरे राजकुमार, जी हाओचेन और अन्य लोग भी उस वस्तु के अचानक प्रकट होने से अचंभित होकर ऊपर देख रहे थे। यह क्या है? सभी लोग शोर मचाने लगे। जबकि हर कोई उलझन में था, स्क्रॉल से प्रकाश की एक सुनहरी किरण वांग टेंग की ओर लक्ष्य करके नीचे गिराई गई। वह थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने भागने का प्रयास नहीं किया, बल्कि सुनहरी रोशनी को अपने ऊपर पड़ने दिया। हर कोई अचंभित था, समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। धमाका। तभी उस स्क्रॉल से एक जोरदार धमाका हुआ और एक नाम धीरे धीरे उसकी सतह पर उकेर दिया गया, मानो कोई उस पर कुछ लिख रहा हो। वांग टेंग। ये वांग टेंग का नाम था। नाम के साथ ही उसका स्वरूप भी प्रकट हो गया। दृश्य चलचित्र की तरह सामने आ रहे थे। ये प्रतिभाओं की लीग में उसके कार्यों का रिकॉर्ड था। उन्मूलन युद्ध के दौरान 5 निश्चित क्षेत्रों में उनका प्रदर्शन, युद्ध क्षेत्र में उनकी रोमांचक लड़ाइयां, और वह दृश्य जब उन्होंने अंततः शैतानी क्राउन प्रिंस को हराया। जब ये घटना घटी तो स्क्रॉल पर कई अन्य नाम भी दिखाई दिए, उनके अनुरूप आकृतियां भी दिखाई दी। उन सभी तस्वीरों में एक बात समान थी, वे सभी युवा थे, अलग अलग स्वभाव के थे। कुछ शांत थे, कुछ अभिमानी, कुछ दयालु थे, या यहाँ तक कि ठंडे भी। उनकी विशेषताएं अलग अलग थीं, पहली नजर में ही याद आ जाती थीं। नायक का नाम उनके नाम के ठीक बगल में दिखाई दिया। हर कोई हैरान और अविश्वास में उस विशालकाय स्क्रॉल को देख रहा था। आखिरकार उन्हें पता चल गया कि यह कलाकृति किस लिए थी। एक शानदार आवाज पूरे आसमान में गूंज उठी। वांग टेंग ने आने वाली पीढ़ियों के लिए स्टार रैंकिंग में अपना नाम छोड़ दिया है। स्क्रॉल पर लिखे नाम और आकृतियां गायब हो गईं और तारों की रोशनी में बदल गईं। चर्मपत्र बंद हो गया और आवाज के साथ गायब हो गया। स्टार रैंकिंग। सभी लोग अचंभित थे। उनके दिमाग में ये शब्द गूंज रहे थे। यद्यपि बहुत से लोग यह नहीं जानते थे कि नाम का क्या अर्थ है, फिर भी वे संदेश का दूसरा भाग समझ गए थे। भावी पीढ़ियां उनका सम्मान करेगी। दर्शकों को इसका मतलब समझ आ गया। किसी ने अचानक चिल्लाकर कहा, क्या सबने देखा? स्टार रैंकिंग में एक जाना पहचाना नाम था। मेंग तियान्यो। मेंग तियान्यो वहां था। क्या ये वही अद्वितीय प्रतिभा नहीं थी जो 50,000 साल से भी पहले महान कियान साम्राज्य से निकली थी? यह अवश्य ही होगा। यह आकृति बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मेंग तियान्यो बचपन में दिखती थी। मुझे उसे एक बार देखने का मौका मिला था। इसमें कोई संदेह नहीं है। मुझे वास्तव में ये देखने का मौका मिला कि मेंग तियान्यो युवा अवस्था में कैसी दिखती थी। शानदार, बहुत सुंदर। प्राचीन काल की एक प्रसिद्ध हस्ती को मान्यता मिलने पर लोगों में तत्काल आश्चर्य और विस्मय की प्रतिक्रिया हुई। ये 50,000 साल पहले की एक अद्वितीय प्रतिभा थी।
उन्होंने स्टार रैंकिंग में अपना नाम दर्ज करा दिया और हाल के दिनों में भी चर्चाओं में उनका उल्लेख किया जाता रहा, जिससे पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस दुनिया से जाने से पहले मैं उसका युवा रूप फिर से देख पाऊंगा। अब मैं शांति से आराम कर सकता हूँ। तारों से भरे आकाश में एक शक्तिशाली योद्धा ने आह भरते हुए कहा। दुख और भावना से भरी यह आवाज दूर अंतरिक्ष में गूंजती हुई लुप्त हो गई। प्रकाश वर्ष दूर स्थित अन्य शक्तिशाली देशों ने भी अपनी अपनी तरह से आहें भरते हुए इसमें शामिल होकर स्टार रैंकिंग को देखा और उनकी आंखें चमक उठी। स्टार रैंकिंग के आने से कई लोग चौंक गए। कुछ प्राचीन स्वामी गहरी नींद से जागे और उन्होंने देखा कि युद्ध ग्रह पर क्या हो रहा था। भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा यही है। स्टार रैंकिंग में महान प्रतिभाओं के नाम अंकित हैं। मेंग तियानियों के अलावा मैं उनमें से बहुतों को नहीं पहचानता। क्या वे अन्य ग्रहों के प्रतिभाशाली लोग हैं? ऐसा ही होना चाहिए, जिसमें कुछ प्राचीन प्रतिभाएं भी शामिल हैं। वांग टेंग का नाम और आकृति अंकित की गई। क्या उन्हें भी उनके समान सम्मान दिया जाएगा? मैंने एक अद्वितीय प्रतिभा का उदय देखा है। अल्पविराम। चर्चाएं काफी देर तक बिना रुके चलती रहीं। पाकस परिवार के अंतरिक्ष यान पर उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड प्रभु और उसके लोग अविश्वास से अभिभूत थे। स्टार रैंकिंग। जनरल फू शिंगलान, ग्रैंड ड्यूक चोंगशान और अन्य लोगों की भावनाएं मिश्रित थीं। खबर सुनकर उन्हें चक्कर आने लगा। दूसरे राजकुमार, जी हाओचेन और बाकी प्रतिभाशाली लोग अचानक अपनी मूर्खता से बाहर आ गए। उन्होंने परेशान भाव से वांग टेंग को देखा, उनकी आंखों से ईर्ष्या झलक रही थी। उन्होंने नहीं सोचा था कि एक निश्चित प्रदर्शन मानक के बाद स्टार रैंकिंग में अपना नाम छोड़ना संभव होगा। एट नोबलबन एट। किसी ने उन्हें इसके बारे में नहीं बताया था और किसी को भी मानदंडों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। फिर भी यह स्पष्ट था कि युवा नायक के पास वहां जाने की योग्यता थी। उन्मूलन युद्ध के दौरान 5 निश्चित क्षेत्रों में प्रथम स्थान प्राप्त करना, एक ही युद्ध में 16 प्रतिभाशाली मार्शल योद्धाओं को हराना, और यहां तक कि एक शैतान राजकुमार को भी हराना। ये उपलब्धियां सामान्य लोगों के लिए संभव नहीं थी। इन सब कारणों से हीरो स्टार रैंकिंग के लिए पात्र बन गया। दूसरे राजकुमार और बाकी लोग सिर्फ आहें भर सकते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वे बराबरी पर नहीं हैं। उनके दिलों में सिर्फ ईर्ष्या और प्रशंसा बची थी। स्टार रैंकिंग का सामने आना सभी के लिए आश्चर्य की बात थी। इसे कुछ समय के लिए प्रदर्शित किया गया तथा कुछ ही देर बाद इसे छोड़ दिया गया। दर्शक काफी देर तक स्तब्ध और चकित रह गए। यह एक महान सूची थी, इसमें दर्ज नाम भी उतने ही महान थे। इसका अचानक प्रकट होना उत्साह का कारण था। हालांकि जल्द ही उनका ध्यान वापस वांग टेंग की ओर चला गया। आखिरकार सूची में शामिल एक विशेषज्ञ उनके सामने ही खड़ा था। वह एक वास्तविक, जीवित किंवदंती थे। हर कोई इस युवा नायक को एक दुर्लभ प्रजाति की तरह आंकने लगा। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वह स्टार रैंकिंग में अपना नाम दर्ज करा लेंगे। यह एक प्रभावशाली उपलब्धि थी। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया। सच कहूं तो वह भी आश्चर्यचकित था। हालांकि उन्होंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि उनका नाम केवल दर्ज किया गया था और उसके तुरंत बाद गायब हो गया था। अस्पष्ट और अमूर्त चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय जो कुछ भी उसके सामने था उसे देखना बेहतर था। जैसे कि विशेषता बुलबुले। उसने अपने चारों ओर नजर घुमाए और हवा में बहुत सारे बुलबुले तैरते हुए देखे। उसकी आंखें तुरंत चमक उठी। उसने उन्हें इकट्ठा करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल किया। नक्षत्र बल धातु तारांकन 12800। नक्षत्र बल जल तारांकन 9850। नक्षत्र बल अग्नि तारांकन 8700। दिव्य स्तर धातु प्रतिभा 3200। दिव्य स्तर तलवार प्रतिभा 4000। दिव्य क्षेत्र आत्मा 7800। स्वर्ग क्षेत्र ज्ञानोदय 11200। 12 तानाशाह तलवारें पहली तलवार तारांकन 6500। 12 तानाशाह तलवारें दूसरी तलवार तारांकन 5000। 12 तानाशाह तलवारें तीसरी तलवार तारांकन 2800। तानाशाह की उंगली 6000। धातु डोमेन तारांकन 2200। धातु उत्पत्ति तारांकन 800। तारामंडल बल अंधेरा तारांकन 18500। दिव्य स्तर डार्क टैलेंट 5200। डार्क डेविल फिस्ट 4200। डार्क अल्टिमा तारांकन 3200। डार्क डेवोर डोमेन 1000। अंधकार मूल 1000। शैतान रूपांतरण तारांकन 6500। अल्पविराम। हे भगवान, उनमें से बहुत सारे हैं। नायक सब कुछ इकट्ठा करने के बाद दंग रह गया। जैसा कि क्राउन प्रिंस से अपेक्षा की गई थी, यहां तक कि गिराए गए गुण भी अन्य प्रतिभागियों से अधिक थे। वांग टेंग ने बल विशेषताओं को नजरअंदाज कर दिया और सीधे प्रतिभा के आंकड़ों पर चले गए। उसे पतित राजकुमार से 3 अलग अलग दिव्य स्तर की प्रतिभाएं प्राप्त हुई।
दिव्य स्तर धातु प्रतिभा 7,300 बटा 50,000। दिव्य स्तर डाक टैलेंट 17,500 बटा 50,000। दिव्य स्तर तलवार प्रतिभा 8,700 बटा 50,000। पलक झपकते ही उसकी संचित प्रतिभाएं तेजी से बढ़ने लगी। अब वे पहले से कई गुना अधिक मजबूत हो गई थी। दिव्य स्तर की काली प्रतिभा के प्रकट होने से वह आश्चर्यचकित हो गया। क्राउन प्रिंस एक सामान्य इंसान था। भले ही वह डार्क फोर्स से दूषित था, लेकिन उसके लिए डार्क टैलेंट को छोड़ना अजीब था। इसके अलावा ये गुण दैवीय स्तर का था। एकमात्र विकल्प ये था कि उसके मन में बसी दूसरी चेतना एक अंधकार में प्रेत थी। नायक ने ये सोचकर भौहें सिकोड़ी। हालांकि उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि रईस को पहले ही ग्रैंड ड्यूक द्वारा ले जाया जा चुका था। प्रतिभा विशेषताओं के अलावा क्राउन प्रिंस ने कई आत्मा और ज्ञान के बुलबुले भी गिराए थे। उनकी प्रतिभा बहुत शक्तिशाली थी, ये स्वाभाविक था कि उनकी बूंदें प्रचुर होंगी। आत्मज्ञान 1,33,500 बटा 2 लाख स्वर्गीय क्षेत्र। वांग तेंग अपने ज्ञानोदय मूल्य को देखकर हैरान रह गया। ध्यान रहे, पिछली बार जब उन्होंने चेक किया था तो उनके पास केवल 60,000 से ज्यादा अंक थे। अब यह 133,500 पर था। ये वृद्धि चौंकाने वाली थी। ये भी उचित था। प्रतियोगिता के पिछले कुछ दिनों में उसने वास्तव में बहुत से ज्ञान के बुलबुले उठाए थे। हर उम्मीदवार ने उनमें से कुछ गिराए थे। इतना इकट्ठा होना कोई अजीब बात नहीं थी। इसके बाद 12 तानाशाह तलवारें थीं। पहली तलवार, दूसरी तलवार, तीसरी तलवार, तीनों तलवारें मौजूद थीं। उनका अनुमान सही था। एक बार जब क्राउन प्रिंस ने उन्हें मार डाला तो वह उन्हें सीखने में सक्षम हो गया। नायक ने चुपचाप इस मुद्दे पर विचार किया। युवराज पहले से ही दयनीय था। जब वह नीचे गिरा हुआ था तो उसे लात मारने की कोई जरूरत नहीं थी। वांग टेंग में अभी भी कुछ विवेक था। वह वास्तव में सभी 12 तानाशाह तलवारें पाने के लिए उत्सुक था। चलो, यह एक दिव्य स्तर की युद्ध तकनीक थी। तीनों गुणों को आत्मसात करने के तुरंत बाद उनके मन में कई छवियां उभरी। वे उनकी स्मृति और ज्ञान का हिस्सा बन गईं, उनमें विलीन हो गईं। 12 तानाशाह तलवारें। पहली तलवार 6,500 बटा 50,000 विशेष। 12 तानाशाह तलवारें। दूसरी तलवार 5,000 बटा 10,000 आधार। 12 तानाशाह तलवारें। तीसरी तलवार 2,800 बटा 10,000 आधार। एड्स बाय पब फ्यूचर। प्रथम तलवार के अलावा अन्य दो भी आधारभूत अवस्था में थे। वांग टेंग ने आह भरी। क्राउन प्रिंस इस समय मुश्किल में है। मैं और अधिक विशेषताएं कहां पा सकता हूं? ऐसा लग रहा था कि उसे अंतिम दो चालों का अभ्यास स्वयं ही करना होगा। कोई बात नहीं, जब मेरे पास समय होगा तो मैं अभ्यास करूंगा। मैं एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हूं, चलो मेरी प्रतिभा को बर्बाद न करें, वांग टेंग ने सोचा। हालांकि तलवार की हर चाल पिछली चाल से अधिक कठिन थी। उन्हें समझने के लिए उसे अधिक समय की आवश्यकता होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके पास मुश्किल से पहली 3 तलवारें थीं। कौशल नाम से स्पष्ट रूप से 12 तलवारों के अस्तित्व का संकेत मिलता है, जबकि उसे मुश्किल से 3 तलवारें ही मिली थीं। शेष 9 कहीं नहीं मिली। कितनी दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अगला था तानाशाह की उंगली। उसे 6,000 विशेषता अंक मिले। उन्होंने पहले ही इस कौशल को निपुणता के स्तर तक विकसित कर लिया था। हाल ही में इसमें जो वृद्धि हुई है, उससे यह विशेषज्ञता के स्तर पर पहुंच गया है। तानाशाह की उंगली ब्रह्मांड चरण 11,08,000 विशिष्ट। वांग टेंग ने अपनी उंगली को देखा और सोचा, बुरा नहीं है। मैं इस चाल का इस्तेमाल करके किसी योद्धा को मौत के घाट उतार सकता हूं, अगर वे ब्रह्मांड के 5वें स्तर से नीचे हैं। नियमित युद्ध तकनीकों के अलावा उन्हें एक डाक युद्ध तकनीक भी प्राप्त हुई, जिसे डाक डेविल फिस्ट कहा जाता है। डाक डेविल फिस्ट 1205,000 अच्छी तरह से वाकिफ। 4,200 अंकों ने विशेषता को बढ़ाकर उसे अच्छी तरह से वाकिफ बना दिया, जिससे वह काफी मात्रा में शक्ति के साथ हमले करने में सक्षम हो गया। इसके अलावा यह एक टाइटन स्तर की शैतानी तकनीक थी। नायक ने शैतानी क्राउन प्रिंस के साथ अपनी लड़ाई को याद किया। बाद में जिस मुट्ठी कौशल का प्रदर्शन किया गया वह डाक डेविल फिस्ट था। परिणाम के आधार पर राजकुमार एक अजीबोगरीब अंधेरे प्रेत से प्रभावित हो रहा था। अन्यथा वह व्यक्ति टाइटन स्तर का कौशल हासिल नहीं कर पाता। तुम्हें इसे डाक डेविल फिस्ट क्यों कहना है? क्या तुम इससे मुझे मसाज देने की कोशिश नहीं कर रहे थे? वांग टेंग ने मन ही मन शिकायत की। चीनी में डाक डेविल का उच्चारण मसाज की तरह ही किया जाता है। फिर वहां डोमेन था। क्राउन प्रिंस के पास मेटल डोमेन था और उसने इसके 2,200 अंक गिरा दिए। ये छोटी रकम इसलिए नहीं थी कि कुलीन वर्ग की सत्ता पर पकड़ कम थी, बल्कि इसलिए थी क्योंकि वांग टेंग का क्षेत्र भी चौथे स्थान पर था। ओवरलैप था, इसलिए ये रकम ठीक ठाक थी।
धातु डोमेन 3450 बटा 4000 चौथा रैंक। दरअसल हीरो का इरादा डोमेन को मिलाकर अन्य विशेष धातु आधारित डोमेन बनाने का था, जैसे कि गोल्डन ल्यूमिनेसेंस स्वॉर्ड डोमेन या गोल्डन लाइटनिंग स्वॉर्ड डोमेन। दोनों तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तिशाली थे। बेशक रूपांतरण के लिए समय की आवश्यकता थी, यह कोई तत्काल प्रक्रिया नहीं थी। एक और अंधकार में क्षेत्र भी था, डार्क डेवोर क्षेत्र। वांग टेंग ने अपनी आंखें बंद की और बाद वाले को महसूस किया। वह चौंक गया, उसका चेहरा गंभीर दिख रहा था। डार्क डेवोर डोमेन वास्तव में शक्तिशाली था। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें निगलने की क्षमता थी। वांग टेंग ने पलकें झपकाई और आश्चर्य से पूछा, क्या ये भक्षण करने वाले शून्यता जानवर की क्षमता के समान नहीं है? वास्तव में कुछ समानताएं थीं। हालांकि ये शुद्ध रूप से भक्षण करने वाली क्षमता नहीं थी, यह अंधकार में शक्ति और भक्षण करने वाली शक्ति का संयोजन था। निहिलिटी एक वास्तविक ब्रह्मांडीय राक्षस था। इसका अंधेरे तारा जानवरों से कोई लेना देना नहीं था, इसका भक्षण करने वाला गुण शुद्ध और परिष्कृत था। एड्स बाय पब फ्यूचर। कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे उस बड़े मुंह से खतरा महसूस हुआ। वांग टेंग को ज्ञान हो गया था। जब राजकुमार शैतानी अवस्था में था, तो विशालकाय मुंह से उत्पन्न भयावह चूषण शक्ति ने नायक को लगभग निगल लिया था। सामान्य परिस्थितियों में वह शत्रु को भीतर से नष्ट करने के लिए स्वयं को निगल जाने देता। हालांकि काले मुंह ने उसे दिल दहला देने वाली चेतावनी दी, इसलिए उसने अधिक विवेकपूर्ण होना चुना। पीछे मुड़कर सोचने पर उन्हें लगा कि वह ये निर्णय लेने में भाग्यशाली थे। उसके पास निहिलिटी जानवर था, इसलिए वह उसकी शक्तियों से किसी भी अन्य व्यक्ति से अधिक अच्छी तरह परिचित था। इसके कारण उसके पास विश्व भक्षण की शक्ति भी थी, लेकिन कौन जानता था कि वह इसके द्वारा क्या दुर्घटनाएं कर सकता था। अनावश्यक जोखिम लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। डार्क डिवोरिंग डोमेन 0/2000 द्वितीय श्रेणी। नायक ने अपने आंकड़ों पर नजर डाली और पाया कि डार्क डिवोरिंग डोमेन अभी दूसरे रैंक पर पहुंचा था। एट नोबलबन एट। वह संतुष्ट महसूस कर रहा था, क्योंकि ये विशेषताएं भक्षण करने वाले क्षेत्रों को बेहतर ढंग से समझने में बहुत मददगार होंगी। जब अंधेरे प्रेत इसे समझ सकते थे, तो वह क्यों नहीं समझ सकता था? यह एक अवसर था। वांग टेंग ने अंतिम 3 विशेषताओं की जांच करने से पहले कुछ समय तक विचार किया। एक था मेटल ओरिजिन, जिसके केवल 800 अंक थे। हालांकि क्राउन प्रिंस के लिए मूल शक्ति को समझना पहले से ही प्रभावशाली था। इससे यह साबित होता है कि वह कितने दुर्जय थे। मेटला उत्पत्ति 1050/10000 प्रथम श्रेणी। आपके 800 अंक के लिए धन्यवाद। नायक ने चुपचाप राजकुमार को धन्यवाद दिया। कोई बात नहीं, राजकुमार एक अच्छा इंसान था। अगला था डार्कनेस ओरिजिन। इसमें केवल 1000 अंक थे, जो मेटल ओरिजिन से थोड़ा ज्यादा था। अंधकार उत्पत्ति 8100/10000 प्रथम श्रेणी। वीर पृथ्वीवासी ने अपने गुण बोर्ड पर नजर डाली और पाया कि अंधकार मूल इस समय उसकी सबसे शक्तिशाली मूल शक्ति थी, जो लगभग दूसरे रैंक पर पहुंच गई थी। अफसोस, उसका कोई उपयोग नहीं था और वह इसे केवल टाल सकता था। वांग टेंग को अचानक आश्चर्य हुआ कि क्या वह क्राउन प्रिंस जैसा है। आखिरकार उसके पास डार्क फोर्स का भरपूर भंडार था। उन्होंने एक अन्य संभावना पर भी विचार किया। राजकुमार के पास काली शक्ति होने के कारण उसमें एक अलग काली शख्सियत विकसित हो गई। हॉन्फना। वांग टेंग कांप उठा। यह विचार थोड़ा डरावना था। हमें उस युवा कुलीन के अंत पर विचार करना होगा। उसकी मानसिकता कमजोर नहीं थी, फिर भी वह अंधकार से प्रभावित था। यह बहुत डरावना था। नायक ने इस विषय को फिलहाल टालने का निर्णय लिया। अंतिम विशेषता शैतान परिवर्तन थी। बाद वाले के 6500 अंक थे, जो काफी बड़ी राशि थी। इससे पहले उसे इतनी सारी खूबियां कभी नहीं मिली थी। पिछले समय में उसे अधिकतम 2000 अंक मिले थे। इस बार उसने 6500 अंक जुटाए। ऐसा लगता है कि राजकुमार का शैतानी रूप असाधारण है। शैतान रूपांतरण 5200/50000 पूर्ण। क्या यह बड़ी उपलब्धि के स्तर पर था? यह पूर्णता के स्तर तक कैसे पहुंच गया? वांग टेंग हैरान था। कैसी उच्च निपुणता है! यदि वह इस परिवर्तन का प्रयोग करेगा तो कितना डरावना होगा। वांग टेंग को इसका उपयोग करने के विचार से असहजता महसूस हुई। उसका मार्ग दिन प्रतिदिन अंधकार में होता जा रहा था। अरे यार, क्या मेरे पास अब भी वापस लौटने का मौका है? क्राउन प्रिंस के इर्द गिर्द घूम रहे रहस्यों ने वांग टेंग को अपनी स्थिति के प्रति संदिग्ध महसूस कराया। यह सिस्टम शक्तिशाली और रहस्यमय था, हालांकि इसने कभी बात नहीं की थी। उसे नहीं पता था कि यह किस तरह की उपस्थिति थी। जैसे जैसे उसकी क्षमता बढ़ती गई, नायक को सार्वभौमिक सत्य की झलक मिलती गई। उदाहरण के लिए, मूल शक्ति स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों से आती थी। यह ब्रह्मांड की सबसे बुनियादी शक्ति थी। हालांकि व्यवस्था इस शक्ति को लूटने में सक्षम है।
ये सभी शक्तियों से ऊपर का अस्तित्व है। ऐसी स्थिति में ये कैसी उपस्थिति है? ये क्यों प्रकट हुआ? इसने मुझे क्यों चुना? वांग टेन के पास पहले भी ये प्रश्न थे, लेकिन तब वह इनका उत्तर पाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था। अभी तक स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया था। उसने इस बारे में न सोचने का फैसला किया। वह मुड़ा और विशेषता बुलबुले एकत्र करने के बाद अन्य उम्मीदवारों से मिला। प्रतियोगिता समाप्त हो गई। अब उनके लिए युद्धगृह छोड़ने का समय आ गया था। एक बार फिर वहां सन्नाटा छा गया, अगले प्रतिभा लीग के आगमन की प्रतीक्षा में। दूसरे राजकुमार और अन्य लोग परस्पर विरोधी भावनाओं से चैंपियन को देख रहे थे। पहले तो उन्होंने सोचा कि वे एक जैसे हैं, प्रतिभाएं तुलनीय हैं, इसलिए योग्यताओं में अंतर बहुत अधिक नहीं माना गया। हालांकि वे गलत थे। वह आदमी इंसान नहीं था। एक क्षण के लिए किसी को समझ में नहीं आया कि क्या कहें। तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए चुप्पी तोड़ते हुए कहा, क्या तुम अब मुझे पहचान नहीं पा रहे हो? एट नोबल बन एट। जी हाओ चेन ने वांग टेंग के गालों पर चुटकी काटी। मुझे पता लगाने दो कि क्या तुम इंसान की तरह कपड़े पहने हुए राक्षस हो? वांग टेंग हंसा और चिल्लाया, चले जाओ। एक सुंदर हाथ आगे बढ़ा और उसकी बाह की त्वचा को चिकोटी काटी। आउच! नायक ने हौंफते हुए कहा। वह दर्द भरे भाव से तू शियाओबा की ओर देखने लगा। तुम बहुत साहसी हो। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि युवती इस मौके का फायदा उठाकर उस पर हमला कर देगी। वह सतर्क नहीं था और उसकी कोई बुरी मंशा भी नहीं थी, जिससे उसका प्रयास सफल हो गया। हे, मैं तो बस कोशिश करना चाहती थी। खरगोश लड़की ने अपनी पकड़ ढीली कर दी। उसकी मासूम मुस्कान में कुछ अपराध बोध झलक रहा था। वांग टेंग अवाक रह गया। कितनी शरारती छोटी खरगोश है, उसने अपना सबक नहीं सीखा है। उसे शायद पिछली पिटाई याद रखने की जरूरत है। उसने तू शियाओबा के सिर की ओर देखा और सोचा कि क्या उसे उस पर प्रहार करना चाहिए। मुझे मारने के बारे में सोचना भी मत। खरगोश लड़की पीछे कूद पड़ी। यू किकियाओ भी हीरो से डरती थी, लेकिन वह अपनी जगह पर डटी रही और तू शियाओबा को अपने पीछे खींच लिया। वह निडरता से उसे देखती रही। हा। दूसरे राजकुमार और अन्य लोग अंततः तू शियाओबा की हरकतों से खुश होकर हंस पड़े। युवा नायक असहाय था। प्रतियोगिता समाप्त होते ही सभी निडर हो गए। खैर, उनमें से किसी को भी उससे कोई दुश्मनी नहीं थी, इसलिए उसके पास हिंसक होने का कोई कारण नहीं था। तुम डरावने हो। क्या तुमने अपने आखिरी हमले में अंतरिक्ष शक्ति का इस्तेमाल किया था? दूसरे राजकुमार ने अपनी हंसी को नियंत्रित करने के बाद पूछा। छिपाने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप पहले से ही जानते हैं। वांग टेंग ने सिर हिलाया। तो आपके पास अंतरिक्ष प्रतिभा है? यू क्यों ने कहा। आप अनुमान क्यों नहीं लगाते? वांग टेंग मुस्कुराया। अंदाजा लगाओ। तुम हमेशा लोगों को अंदाजा लगाने के लिए क्यों कहते हो? यू किकियाओ ने आंखें घुमाई। उसे कुछ समझ नहीं आया। रिंग 1 में वापस आते समय अभ्यर्थी आपस में बातें करने लगे। वांग टेंग को एहसास हुआ कि कोई गायब हो गया है। उसने धीरे से कहा, क्या लैंडन पहले ही जा चुका है? दूसरे राजकुमार ने उत्तर दिया, वह संभवतः पाक की टीम के बाकी सदस्यों से मिलने गया होगा। उसने नायक को अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा। वह जल्दी से दुम मोड़कर भाग गया। वांग टेंग ने आह भरी। कितनी अफसोस की बात है। भीड़ के हाव भाव अजीब थे। यह आदमी अभी भी पाक के बारे में सोच रहा है। अरे, तीसरा राजकुमार कहाँ है? नायक ने निराश होकर चारों ओर देखा। सब लोग, यह आदमी बहुत संकीर्ण सोच वाला है। वह तीसरे राजकुमार को जाने नहीं देना चाहता था, भले ही उसने प्रतियोगिता के दौरान उसे बुरी तरह पीटा था। क्या वह मुझे चिढ़ाने की योजना बना रहा है? वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया और गॉन्ट के कंधे पर थपथपाया। तुम उनसे ज्यादा साहसी हो। क्या मैं बदला लेने वाला इंसान हूँ? प्रतियोगिता पहले ही खत्म हो चुकी है। मैं उन्हें फिर से निशाना बनाने की जहमत क्यों उठाऊंगा? आह, मैं कितना दुखी हूँ। गॉन्ट कांप उठा। उसके चेहरे की मांसपेशियां, जो ठीक हो गई थी और अब सूजी हुई नहीं थी, बेकाबू होकर फड़कने लगी। वह चुप रहा, लेकिन वह पहले से ही अपने दिल में शिकायत और कोस रहा था। तुम सचमुच एक प्रतिशोधी व्यक्ति हो। वह घबराया हुआ था, लेकिन उसने नाक सिकुड़ी और एक तरफ हट गया। मेरे पास मत आओ, हम करीब नहीं हैं। चलो, हम दोनों ने एक दूसरे पर वार करके दोस्ती कर ली है। इतना बेरहम मत बनो। वांग टेंग आगे बढ़ा और उसने जहर विशेषज्ञ के कंधे पर हाथ रख दिया। वे दोस्त जैसे लग रहे थे। सभी लोग उसके लिए प्रार्थना करने लगे। उन्हें इस बात की चिंता थी कि क्या नए चैंपियन से मिलने के बाद वह किसी दुर्घटना का शिकार हो जाएगा। भगवान उसे आशीर्वाद दे। ये बड़ा शैतान वास्तव में डरावना है। खरगोश लड़की फुसफुसाई, जो अभी भी यू किकियाओ के पीछे छिपी हुई थी। उसका मजाक उड़ाना बंद करो। मैं उसे रोक नहीं सकती, सामने खड़ी बहादुर महिला फुसफुसाई।
बहन यू, तुम उस बड़े शैतान से शादी क्यों नहीं कर लेती? तब हम एक परिवार बन जाएंगे। तू शियाओबा के शब्दों ने वहां मौजूद सभी लोगों को चकित कर दिया। वह लड़खड़ा गई, उसे लगा कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने उसे धोखा दिया है। वह अविश्वास से उस मासूम और भोली खरगोश लड़की को देख रही थी। फिर वह ये देखकर शर्मा गई कि सभी की निगाहें उस पर थीं, उनके चेहरे पर अजीब भाव थे। युवती ने गुस्से से तू शियाओबा के लंबे कान को खींचा। तू शियाओबा, मैं ही हूं जो हर समय तुम्हारे लिए खड़ी रहती हूं, अब तुम मुझे बेचना चाहते हो। 1598 प्रतिस्पर्धा का अंत। लोगों को एक साथ लाना। 2। आउच। तू शियाओबा ने चकमा देना चाहा लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। चुटकी काटे जाने के बाद वह चिल्लाई, बहन यू, मुझे माफ कर दो। मैं इस बार तुम्हें माफ नहीं करूंगी। यू किकियाओ ने अपने दांत पीस लिए और खरगोश लड़की को घूरने लगी। ये बहुत गुस्सा दिलाने वाला है। क्या उसका दिल काला है? घबराई हुई लड़की ने जल्दी से समझाया, बहन यू, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगी। मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि वह सुंदर, प्रतिभाशाली और शक्तिशाली है। मैं ये सब अपने लिए नहीं कर रही हूं। पहले वाले ने इस विचार पर बहुत ध्यान से सोचा। वह व्यक्ति वास्तव में सुंदर, प्रतिभाशाली और शक्तिशाली था। वह बस थोड़ा दुष्ट था। रुको, मैं क्या सोच रहा हूं? वह अचानक अपनी कल्पना से बाहर आए और अपनी सहेली की चाल में फंस गई। उसने सहेली को घूरते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूंगी? सीटू वान एर ने आगे बढ़कर तू शियाओबा के माथे पर थपकी दी, फिर मुस्कुराते हुए कहा, छोटे खरगोश, तुम्हें ये सारे बुरे विचार कहां से मिलते हैं? वांग टेन की एक मंगेतर है। तुम बेतरतीब ढंग से शादी क्यों तय कर रहे हो? क्या तुम जितने चाहो उतने लोगों की शादी नहीं कर सकती जब तक कि सभी पक्ष सहमत हो? खरगोश लड़की ने पूछा। सब लोग? ये किस प्रकार के डरावने शब्द हैं? यू किकियाओ अवाक रह गई। क्या तू शियाओबा मुझसे एक पुरुष को दूसरी महिला के साथ साझा करने के लिए कह रही है? रुको, सिटू वान प्र ने अभी क्या कहा? वांग टेन की एक मंगेतर है, इसलिए बेहतर होगा कि हम बेतरतीब ढंग से मैचमेकर का खेल न खेलें। क्या मेरी प्रतिष्ठा वांग टेन जितनी महत्वपूर्ण नहीं है? उसकी मंगेतर है या नहीं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। हमारा कोई रिश्ता नहीं है, कृपया अब मेरा मजाक न उड़ाएं, उसने शांत भाव से जवाब दिया और अपना संयम वापस पा लिया। तुम सही हो, मजाक करना बंद करो। सीटू वान र ने पलकें झपकाई और धीरे से तू शियाओबा की ओर मुस्कुराया। बाद वाली महिला ने दूसरी दो महिलाओं के बीच बारी बारी से देखा। दोनों ही सौम्य और सुंदर दिख रही थीं, फिर भी किसी कारण से उसे उनके बीच बारूद और धुएं की गंध आ रही थी। ये डरावना था। माहौल ठीक नहीं था। छोटा खरगोश डर से कांप उठा। उसकी पुतलियां तेजी से बाएं दाएं घूम रही थीं और उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। फिर उसने मासूमियत से जवाब दिया, तुम सही हो। गलती मेरी है। जवाब सुनकर अन्य दो लोग मुस्कुराए। लेन कियानेक्स्यू ने उन्हें बगल से देखा, उसकी आंखों में एक अजीब चमक दिख रही थी। खरगोश लड़की ने अपनी जीभ बाहर निकाली और धीरे धीरे अपनी दोनों बहनों की ओर बढ़ी, तथा उन्हें खुश करने के लिए उनकी प्रशंसा करने लगी। वांग टेन को नहीं पता था कि वह लगभग एक लड़की के साथ लड़ाई का कारण बन चुका था। वह अभी भी गॉन्ट से बात कर रहा था। नायक ने विश्व विशेषज्ञ से अच्छी बातचीत करने का फैसला किया क्योंकि उसे शायद ही कभी उस विशेषता वाले योद्धा मिले हों। इसके अलावा वह व्यक्ति एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। गॉन्ट उससे बात नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर उसे युवा नायक द्वारा बताए गए विषयों से झटका लगा, जिसमें कई जहर शामिल थे। वह जहर को इतनी अच्छी तरह से क्यों समझता है? मैं एक कीमियागर और विश्व विशेषज्ञ हूं। वांग टेंग मुस्कुराया। कीमियागरों और जहर के जादूगरों में कई समानताएं थीं। आखिरकार दवाएं लोगों को बचा सकती हैं लेकिन मार भी सकती हैं। गॉन्ट को ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसने नहीं सोचा था कि चैंपियन को जहरों में भी विशेषज्ञता होगी क्योंकि उसके पास पहले से ही पर्याप्त फोर्स नियंत्रित थी। सूची में जहर को जोड़ने से वह व्यावहारिक रूप से एक राक्षस बन गया। इसके अलावा जब विषाक्त पदार्थों की बात आती थी तो उनमें वही जुनून और समझ थी। उसे जल्दी ही महसूस हुआ कि उसे एक ऐसा दोस्त मिल गया है जिसकी रुचि एक जैसी है। बेशक वह नायक के प्रति अपनी सतर्कता को ऐसे ही कम नहीं कर सकता था। उसे अभी भी याद है कि कैसे उस आदमी ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया था। हालांकि जब भी वह जहर के बारे में बात करते थे तो खुद को रोक नहीं पाते थे। यह एक ऐसा सामान्य व्यक्ति था जो किसी चीज के खिलाफ होने का दावा करता था जबकि उसके कार्यों ने उसे धोखा दिया। दूसरे राजकुमार और अन्य लोग वहां पहुंचे और ये देखकर आश्चर्यचकित हुए कि वे दोनों कितनी खुशी से बातचीत कर रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि वे किस विषय पर बात कर रहे थे। कोई आश्चर्य नहीं कि गॉन्ट खुद को नियंत्रित नहीं कर सका। वांग टेंग, आप एक महान कीमियागर हैं, है ना? युवा राजकुमार ने कहा।
नायक ने जवाब में सिर हिलाया। क्या तुम ग्रैंडमास्टर किमियागर हो? गोंट दंग रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह आदमी इतनी कम उम्र में इस योग्यता तक पहुंच गया है। लिंग कियानेक्स्यू, सु जियानचेन और यू किकियाओ भी हैरान थे। वे नायक को ध्यानहीनता से घूर रहे थे। वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए शांति से जवाब दिया, मेरी तरफ ऐसे मत देखो। मैं बस एक ग्रैंड मास्टर हूँ। एड्स बाय पब फ्यूचर। सिर्फ एक ग्रैंड मास्टर। सबने आंखें घुमाई। चलो, ग्रैंड मास्टर कोई छोटी चीज नहीं है। सिर्फ कहने का क्या मतलब है? बहुत डींगे मारना। जहर विशेषज्ञ अब वांग टेंग को नीची नजर से नहीं देख सकता था। पहले तो उसे लगा था कि हीरो को जहरों की अच्छी समझ है, इसलिए वह उससे बात करने लायक है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह ग्रैंड मास्टर होगा। किसी ग्रैंड मास्टर की तुलना में उनकी विश्वविद्या में महारत कुछ भी नहीं थी। उसे अचानक समझ में आ गया कि युद्ध के दौरान पृथ्वीवासी उसके जहर से अप्रभावित क्यों था। धिक्कार है, वह मेरा दुश्मन है। जहर देने वाले का रवैया पूरी तरह बदल गया। उसने तय किया कि प्रतियोगिता के दौरान हुई पिटाई का बदला लेना भूल जाना ही बेहतर है। वह आदमी ऐसा नहीं था जिसे वह भड़का सके। इसके अलावा वह उनकी बातचीत से बहुत प्रबुद्ध महसूस करता था और जानता था कि दयालुता की सराहना कैसे की जाती है। चूंकि वांग टेंग ने उससे बात करने की पहल की थी, इसलिए वह मूर्ख नहीं होगा और उसे दूर नहीं धकेलेगा। यह विचार मन में रखते हुए उसने दूसरे राजकुमार की ओर कृतज्ञता भरी दृष्टि से देखा। राजकुमार एक समझदार और चतुर व्यक्ति था। एक ही वाक्य ने उसे स्थिति की जड़ को समझने में मदद की और भविष्य में होने वाली किसी गलती से बचा लिया, जिसका अंत दुख में होता। नायक भी राजकुमार के इरादे से अवगत था और उसने अपने ग्रैंडमास्टर की स्थिति को प्रकट करने का मौका लिया। माहौल और भी अधिक सौहार्दपूर्ण हो गया। उनके बीच कोई गहरी दुश्मनी नहीं थी, इसलिए हर कोई चैंपियन से दोस्ती करने के लिए अधिक इच्छुक हो गया। यहां तक कि यू क्यूकियो और सू जियानचैन ने भी कुछ शब्द कहे, जिसका उद्देश्य वांग टिंग के मित्र मंडली का हिस्सा बनना था। दूसरा राजकुमार चुपके से मुस्कुराया। वे सभी महान कियान साम्राज्य के प्रतिभाशाली लोग थे। उन्हें उम्मीद थी कि वे 7 तारकीय अकादमियों में प्रवेश करने के बाद सौहार्दपूर्ण शर्तों पर रहेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। ये सच है कि अन्य ग्रहों से भी प्रतिभाएं आएंगी। उनके बीच मतभेद होने से केवल बाहरी लोगों को ही लाभ होगा। वास्तव में, यदि क्राउन प्रिंस का संकट न होता तो वह ही उन्हें एक साथ ला सकते थे। उनकी प्रतिभा और स्थिति को देखते हुए कोई भी अन्य उम्मीदवार नहीं कहेगा। अफसोस, जीवन में दुर्घटनाएं तो होती ही रहती हैं। दूसरा राजकुमार अपने हृदय में केवल आहें भर सका। एड्स बाय पब फ्यूचर। सौभाग्य से वहां वांग टेंग था। नायक सेना का भी हिस्सा था। उसकी स्थिति और पहचान दोनों ही असाधारण थी। सबसे बढ़कर उसके पास महान क्षमताएं और एक भयानक प्रतिभा थी। ये भीड़ को समझाने और उन्हें उसका सम्मान करने के लिए पर्याप्त था, शायद क्राउन प्रिंस से भी ज्यादा। वह एक बेहतरीन कनेक्टर बन सकता था। एट नोबल एट। उसे बस चीजों को घटित करने की जरूरत थी। वांग टेंग एक संयोजक से नेता बन पाएंगे या नहीं, यह उन पर ही निर्भर करेगा। तभी आकाश से एक प्रकाश पर्दा उतरकर रिंग 1 पर उतरा। 7 आकृतियां प्रकट हुई। नायक ने पलकें झपकाई। वे 7 तारकीय अकादमियों के 7 निरीक्षक थे। दूसरे राजकुमार ने जल्दी से इधर उधर देखा। सभी फाइनलिस्टों ने अपने अपने अनुमान लगा लिए थे। हम 7 तारकीय अकादमियों के निरीक्षक हैं। प्रकाश स्क्रीन से आती हुई आवाज ने कहा। प्रतिभाशाली लोग दंग रह गए और जल्द ही उनकी आंखें चमक उठी। प्रतिभाओं की लीग सफलतापूर्वक समाप्त हो गई है। शीर्ष 1000 रैंकिंग में प्रवेश करने के लिए बधाई। आप सभी ने कठिन लड़ाइयों की एक श्रृंखला से उभरकर हमें वह प्रतिभा और शक्ति दिखाई है जो प्रतिभाशाली मार्शल योद्धाओं में होनी चाहिए। आप में से एक ने तो स्टार रैंकिंग में भी प्रवेश किया है। 7 निरीक्षकों ने उक्त व्यक्ति को देखा। वांग टेंग। बाकी लोग भी उसकी ओर देखने लगे। ये सही है, ये वांग टेंग है। स्टार रैंकिंग में प्रवेश करना परम सम्मान है। हालांकि वांग टेंग ने इसे अर्जित किया है। हम सभी ने उनके प्रदर्शन को देखा है। लेकिन स्टार रैंकिंग में प्रवेश करने का मतलब ये भी है कि आगे और भी चुनौतियां आएंगी। हमें उम्मीद है कि आप अपने रास्ते पर दृढ़ रहेंगे और रैंकिंग में सूचीबद्ध अन्य प्रतिभाओं की तरह ही महान ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। सभी लोग अचंभित थे। किसी ने नहीं सोचा था कि निरीक्षक नायक की इतनी प्रशंसा करेंगे। महान ऊंचाइयों तक पहुंचे। वांग टेंग कितनी दूर तक जा सकेगा, यह आश्चर्यजनक है। एक और आवाज आगे बोली, साथ ही मैं ये भी मानता हूं कि आप में से कई लोग दूर के भविष्य में ब्रह्मांड के प्रसिद्ध महाशक्ति बन जाएंगे। ये तो बस आपकी यात्रा की शुरुआत है, आगे एक लंबा रास्ता है। 7 तारकीय अकादमियों ने अब आपके लिए दरवाजे खोल दिए हैं। चाहे आप पूरे ब्रह्मांड में एक महान व्यक्ति बने, गुमनामी में खो जाएं,
या बीच में ही असफल हो जाएं, ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। चढ़ते रहो, तुम्हारी मार्शल आर्ट की राह अभी शुरू हुई है। हम आप सभी को आपकी यात्रा में सफलता की कामना करते हैं। सातों निरीक्षकों ने अपना भाषण समाप्त किया और गायब हो गए। अंततः प्रतिभाओं की लीग समाप्त हो गई। दूसरे राजकुमार और अन्य लोगों ने राहत की सांस ली। 7 अकादमियों के विशेषज्ञों के सामने खड़ा होना तनावपूर्ण था। जी हाओचेन ने आश्चर्य से कहा, तो वे 7 तारकीय अकादमियों के निरीक्षक थे। सातों शक्तिशाली लोग पहले ही प्रकट हो चुके थे और सभी शैतानी युवराज के चारों ओर एक ढाल की तरह खड़े थे। तभी सभी ने उन्हें देख लिया। हालांकि उस समय उनकी पहचान ज्ञात नहीं थी, केवल वांग टेंग को ही पता था। पहली बार सामने आने पर किसी ने भी इनके बीच संबंध नहीं जोड़ा था। योद्धाओं को निरीक्षकों की पहचान तब पता चली जब उन्होंने अपना परिचय दिया। टिमोथी ने कहा, उन्हें शाश्वत अवस्था में होना चाहिए, है ना? यहां तक कि उनके होलोग्राम भी दमनकारी लगते हैं। खैर, वे 7 तारकीय अकादमियों के निरीक्षक हैं, दूसरे राजकुमार ने आह भरते हुए कहा। वांग टेन के मन में अचानक विचार आया, संभव है कि अन्य ग्रहों के क्षेत्रों में भी शाश्वत मंच निरीक्षक हो। अकादमियों में कुल कितने शाश्वत मंच योद्धा हैं? यह अकल्पनीय है। एट नोबल बनेट एट। आप कैसे जानते हैं कि अन्य ग्रहों के क्षेत्रों में भी प्रतिभाओं की अन्य लीग आयोजित की जाती है? दूसरा राजकुमार आश्चर्यचकित था। मैंने इसके बारे में सुना है। नायक मुस्कुराया। पूर्व ने उसे एक अर्थपूर्ण नजर से देखा। वांग टेंग ने विषय बदला और उठ खड़ा हुआ। चलो चलें। 7 निरीक्षक हमसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं। वह सैन्य युद्ध किले की ओर चल पड़ा। दूसरे राजकुमार और बाकी 10 शीर्ष विजेताओं को बहुत खुशी हुई। वे जल्दी से हीरो के पीछे चले गए। जो लोग 10 सबसे शक्तिशाली लोगों में शामिल हुए, उन्हें सर्वश्रेष्ठ अकादमी चुनने का मौका मिला। यही कारण था कि निरीक्षक उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलना और बात करना चाहते थे। शीर्ष 1000 में से बचे हुए योद्धाओं के लिए अकादमियों का अंतिम निर्णय सीधे उनकी कलाई घड़ियों में भेजा जाएगा। उन्हें चुनने का कोई अधिकार नहीं था। युद्ध किले में पहुंचने पर शीर्ष 10 सेनानियों का एक व्यक्ति स्वागत कर रहा था। जब भी सैन्य योद्धाओं की नजर नायक पर पड़ती तो वे उसे तीव्र और सम्मानपूर्ण दृष्टि से सलामी देते थे। रास्ते में सभी सैन्य कर्मचारी रुककर चैंपियन को सलामी देते थे। नायक ने पहले तो औपचारिकताएं पूरी की, लेकिन सम्मान दिखाने वाले सैनिकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उसके पास मुस्कुराहट के साथ अपनी प्रतिक्रिया को सरल बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वे बहुत अधिक संख्या में थे। प्रतियोगिता से पहले की तुलना में उनका रवैया और भी अधिक उत्साहपूर्ण और सम्मानजनक हो गया था। उसे थोड़ा असहज महसूस हुआ। जी हाओचेन ने नायक को कोहनी मारी और हंसते हुए कहा, वांग टेंग, तुम सारी सुर्खियां चुरा रहे हो। वांग टेंग ने शांति से उत्तर दिया, बस थोड़ा सा। जी हाओचेन। दूसरे राजकुमार ने हंसकर अपना सिर हिलाया। जल्द ही वे मुख्य नियंत्रण कक्ष में पहुंच गए। सभी 7 निरीक्षक पहले से ही वहां उनका इंतजार कर रहे थे। पाकस परिवार से लैंडन भी वहां मौजूद थे। युवा नायक उस स्थान से परिचित था और निरीक्षकों से पहले भी मिल चुका था, इसलिए उसने तुरंत उनका अभिवादन किया। जहां तक अन्य उम्मीदवारों का सवाल है, वे पहली बार उस विशाल जहाज के अंदर गए थे और उन्होंने पहले कभी विद्वानों से बातचीत नहीं की थी। उन्होंने उनके नाम नहीं जाने थे या वे किस अकादमी से हैं, इसलिए उन्हें नहीं पता था कि क्या कहना है। सौभाग्य से प्रशिक्षकों ने माहौल को ज्यादा देर तक असहज नहीं रहने दिया। उन्होंने जल्दी से परिचय करवाया। आपसे मिलना सम्मान की बात है, दूसरे राजकुमार और अन्य लोगों ने कहा। आप बहुत विनम्र हैं, गोंग हान और बाकी शिक्षाविदों ने हाथ हिलाकर कहा। मुझे यकीन है कि आप सभी जानते हैं कि हमने आपको क्यों बुलाया है। आप 7 तारकीय अकादमियों के बारे में कितना जानते हैं? युवा योद्धाओं ने एक दूसरे की ओर देखा और जवाब दिया, कुछ खास नहीं। हम आपको अकादमियों के बारे में कुछ जानकारी बाद में भेजेंगे। आप निर्णय लेने से पहले इसकी समीक्षा कर सकते हैं। गोंग हान ने सिर हिलाया। वह उनकी प्रतिक्रिया से आश्चर्यचकित नहीं था, क्योंकि 7 तारकीय अकादमियां हमेशा रहस्यमयी रही थी, कभी भी जनता को बहुत कुछ नहीं बताया गया था। अभ्यर्थियों ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ, ये हमारे छात्रों को दी गई एक विशेष कलाई घड़ी है। अब से आप इसका इस्तेमाल करेंगे। गोंग हान ने हाथ हिलाया और 9 उपकरण उम्मीदवारों की ओर उड़े। युवाओं ने तुरंत उन्हें पकड़ लिया। कलाई घड़ियां पूरी तरह से काले रंग की थीं, उन पर अकादमियों के प्रतीक अंकित थे। घड़ी के अंदर 1 से 7 तक की संख्याएं प्राचीन भाषा में उकेरी गई थीं। उन्होंने पहनने से पहले उत्सुकता से उपकरणों की जांच की। उसके बाद उन्होंने घड़ियों को सक्रिय किया और अपने व्यक्तिगत खातों में प्रवेश किया। विशेषाधिकार प्राप्त जानकारी पहले से ही उपकरणों पर लोड कर दी गई थी, जो मूलतः 7 तारकीय अकादमियों की शुरुआत थी। गोंग हान ने बताया, आपके पढ़ने के बाद ये जानकारी स्वचालित रूप से हटा दी जाएगी।
दूसरे राजकुमार और बाकी लोग घबरा गए। उन्होंने ब्रीफिंग को ध्यान से पढ़ा, क्योंकि उन्हें पता था कि यह उनका एकमात्र मौका था। जहां तक वांग टेन का सवाल है, वह उलझन में था। मुझे कलाई घड़ी क्यों नहीं मिली? वह हैरान भाव से गोंग हान और बाकी विद्वानों को देखता रहा। हा हा हा। जब सिकोंग द सेकंड ने हीरो की उलझन देखी तो वह हंसने से खुद को रोक नहीं सका। तुम खास हो। वांग टेंग दंग रह गया। अन्य अभ्यर्थियों ने भी देखा। गोंग हान ने एक और कलाई घड़ी बनाई। यह बाकी घड़ियों जैसी ही थी, लेकिन इसमें कुछ अंतर थे। इस वस्तु की सतह पर कई सितारे चिपके हुए थे जो कभी कभी चमकते थे। प्रकाश हल्का था, घड़ी की काली सतह को जोड़ते हुए वे ब्रह्मांड में ग्रहों और सितारों की तरह दिखते थे, उत्तम और सुंदर। कलाई घड़ी उन प्रतिभाओं के लिए है जो स्टार रैंकिंग में जगह बना चुके हैं। इसे एक अतिरिक्त घड़ी के रूप में इस्तेमाल किया जाना था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार इसका इस्तेमाल किया जाएगा। गोंग हान ने इसे वांग टेंग को सौंप दिया और मुस्कुराया। नायक ने इसे ले लिया और अपनी पुरानी कलाई घड़ी रख दी। उसे लगा कि इसमें तत्काल सुधार हो गया है। उनकी मूल घड़ी भी महंगी और अत्याधुनिक थी, लेकिन किसी कारणवश नई घड़ी कहीं अधिक बेहतर लग रही थी। यह साधारण और विलासिता की वस्तुओं के बीच का अंतर था, जो स्पष्ट रूप से विलासिता की वस्तुओं में से एक थी। जब दूसरे लोग तुम्हें इसे पहने हुए देखेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि तुम रैंकर हो। मुझे यकीन है कि बहुत से लोग तुमसे ईर्ष्या करेंगे। सिकोंग द सेकंड हंसा। नायक का चेहरा काला पड़ गया। उसे लगा कि उसे निशाना बनाया जा रहा है। यदि आप मुकुट पहनना चाहते हैं तो आपको उसका वजन भी उठाना होगा, नैन्सी ने हंसते हुए कहा। जो भी अतीत में स्टार रैंकिंग में पहुंचा है, वह अनगिनत प्रतिभाओं के बीच से विजयी हुआ है। बूढ़े वेंग ने मुंह बनाया और युवा चैंपियन की ओर देखा। छोटे टेंग, क्या तुम डरे हुए हो? मुझे डर है, अनावश्यक परेशानी से, वांग टेंग ने शांति से उत्तर दिया। क्या तुम अपनी बात ठीक से पूरी नहीं कर सकते? मुझे लगा कि तुम सच में डर गए हो। नैन्सी ने लड़के की तरफ आंखें घुमाई। निरीक्षक नैन्सी, मेरी ओर आंखें मत घुमाए, नायक ने कहा। पहले वाले ने बड़बड़ाते हुए कहा, क्यों? मैं तो अपनी आंखें भी नहीं घुमा सकता। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं इसे संभाल नहीं सकता, वांग टेंग ने जवाब दिया। नैन्सी को लगा कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। उसकी उम्र का कोई व्यक्ति हीरो की परदादी हो सकता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसमें इतनी हिम्मत होगी। हा हा हा, तुम वाकई दिलचस्प हो, लिटिल टेंग। सिकोंग द सेकंड हंसा। आओ, 7वीं तार्किक अकादमी में शामिल हो जाओ। मुझे लगता है कि तुम हमारी शैली के साथ बहुत अनुकूल होगे। बकवास। 7वीं अकादमी में जाना मूलतः उसकी प्रतिभा को बर्बाद करना है। हमारी 5वीं स्टेलर अकादमी में आओ, ओल्ड विंग ने कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर, तुम्हें सेकंड स्टेलर अकेडमी में शामिल होना चाहिए। क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं अच्छी दिखती हूँ? तुम मुझे हर रोज देख सकते हो। नैन्सी मुस्कुराई। बूढ़ा वेन गुर्राया। क्या तुम बेशर्म नहीं हो, नैन्सी? अपनी परिपक्व उम्र में छात्रों को बहका रही हो। सिकोंग द सेकंड ने कहा, यह सही है। आपकी उम्र के हिसाब से ऐसा रवैया ठीक नहीं है। वांग टेंग, हमारी अकादमी में कई युवा हैं। बूढ़ा कौन है? नैन्सी के माथे की नसें उभर आई और उसने दांत पीस लिए। अन्य दो विद्वानों ने तुरंत अपना गला साफ किया और एक दूसरे को देखा, फिर दूसरी ओर देखने लगे। ट्रोलोप ने कहा, वांग टेंग, थर्ड स्टेलर अकेडमी के पास सबसे अच्छे संसाधन हैं। हमारे 2 छात्रों ने ब्रह्मांड देवी की रैंकिंग में स्थान प्राप्त किया है। थर्ड स्टेलर अकेडमी इस संबंध में सदैव सराहनीय रही है, और इसलिए वे इसके प्रति आश्वस्त हैं। गोंग हान ने अन्य निरीक्षकों की ओर तिरस्कारपूर्वक देखा और कहा, वांग टिंग, फर्स्ट स्टेलर अकेडमी बहुत लंबे समय से सबसे आगे रही है, इसकी पृष्ठभूमि और नींव सबसे अच्छी है। ये स्पष्ट रूप से आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। सभी विद्वान काफी अपरंपरागत थे। यह उनकी ओर से शालीनता नहीं थी। दूसरे राजकुमार और अन्य लोग उनके झगड़े को देखकर अचंभित रह गए। विशेषज्ञ उनके प्रति शांत थे, लेकिन जब वांग टेंग की बारी आई तो वे हड़बड़ा गए। इसके अलावा निरीक्षक भी बेशर्म किस्म के थे। उनकी पिछली छवि तुरंत बदल गई। निरीक्षक नैन्सी ने नायक को अपनी खूबसूरती से लुभाने की कोशिश की। ये ठीक था, आखिरकार उसके पास राजधानी थी। हालांकि अन्य निरीक्षकों ने उसे आकर्षित करने के लिए ब्रह्मांड देवी की रैंकिंग में शामिल अपने छात्रों का उपयोग करने की कोशिश की। ऐसी रैंकिंग विश्वसनीय नहीं लगती। वे 7 तारकीय अकादमियों के निरीक्षक हैं, क्या उनका कोई आधार नहीं है? विद्वानों की जो शानदार छवि उनके मन में थी, वह टूटने लगी थी, रहने को तैयार थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जब उन्होंने पूछा कि निरीक्षक कैसे हैं तो वांग टेंग ज्यादा कुछ कहने को तैयार नहीं थे। वे लोग उनकी जगह होते तो भी ऐसा ही करते।
यदि उन्हें इसकी जानकारी होती तो उन पर निरीक्षकों के बारे में बुरा भला कहने का आरोप लगाया जा सकता था और उन्हें काली सूची में डाला जा सकता था। हालांकि वे समझ गए थे कि शिक्षाविद चैंपियन के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे थे, वे उसका कितना सम्मान करते थे। तुलनाएं क्रोधित करने वाली थी। वांग टेंग ने अपना गला साफ किया और कहा, खांसी निरीक्षकों, मैंने जानकारी की समीक्षा की और महसूस किया कि 7वीं तार्कीय अकादमी मेरे लिए अधिक उपयुक्त होगी। 7वीं तार्कीय अकादमी। सिकोन द्वितीय बहुत प्रसन्न था। दूसरी ओर बाकी विद्वानों ने भौहें सिकोड़ ली। जनरल फू जिंगलान द्वितीय राजकुमार और अन्य लोगों ने भी भौहें सिकोड़ी। एट नोबलबन एट कुल मिलाकर 7वीं अकादमी सूची में सबसे नीचे थी। उनकी प्रतिभा को देखते हुए वहां जाना कुछ हद तक बेकार था। वांग टेंग, आवेगशील मत बनो, जनरल फू जिंगलान ने आवाज संचरण के माध्यम से चेतावनी दी। वांग टेंग ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, जनरल, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। जनरल ने युवा नायक की ओर देखा। हालांकि वह मुस्कुरा रहा था, लेकिन वांग टेंग की आंखें दृढ़ थीं। इससे उसे समझ में आ गया कि कोई भी लड़के को पुनर्विचार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। अधिकारी ने आह भरी और मामले को वहीं छोड़ दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। गोंग हान ने सोचा, वांग टेंग, मैं जानता हूं कि आपके पास अलग अलग शक्तियां हैं, इसीलिए आपने 7वीं अकादमी को चुना है ना। मैं वास्तव में आपसे कुछ भी नहीं छिपा सकता। वांग टेंग मुस्कुराया और सिर हिलाया। तुम्हारे जैसे प्रतिभाशाली लोग हमेशा प्रचलित रास्ते से हटकर आगे बढ़ते हैं। गोंग हान मुस्कुराया। हालांकि तुम्हें पता होना चाहिए कि 7वीं तार्कीय अकादमी हमेशा अंतिम स्थान पर रही है। किसी कारण से यह कभी ऊपर नहीं उठ पाए। अरे अरे अरे, गोंग हान, ध्यान से बोलो। 7वीं तार्कीय अकादमी में क्या गड़बड़ है? सिकोन द्वितीय ने गुर्राहट के साथ कहा। क्या यह सच नहीं है? गोंग हान ने बाद वाले की ओर देखा। मैं आपसे पूछता हूं, क्या हमारे स्नातकों में से कोई भी कमजोर है? पूर्व ने जवाब दिया। लेकिन बहुत कम लोग स्नातक की डिग्री प्राप्त कर पाते हैं। उनमें से कई तो आधी पढ़ाई ही कर पाते हैं। प्रतिभा की कितनी बुरी बर्बादी है। गोंग हान ने जवाब दिया। यह सही है। 7वीं अकादमी में प्रवेश करना बेकार होगा, ओल्ड विंग ने कहा। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। वह बहुत बड़ा गड्ढा है, नैन्सी ने कहा। गोंग हान ने उसे मनाने की पूरी कोशिश की। वांग टेंग, मैं जानता हूं कि तुम क्या सोच रहे हो। आखिरकार तुम इतनी महान प्रतिभा के साथ पैदा हुए हो और इतनी आसानी से हार मानना मुश्किल है। फिर भी तुम्हें यह जानना होगा कि एक बार जब तुम ब्रह्मांड के स्तर पर पहुंच जाओगे, तो तुम जितनी अधिक शक्तियां विकसित करोगे, तुम्हारी प्रगति उतनी ही धीमी होगी। आगे बढ़ने के लिए आवश्यक संसाधनों की मात्रा बहुत अधिक होगी। तुम्हारे लिए आगे बढ़ना मुश्किल होगा। सिकोन द्वितीय ने कहा, आप ऐसा नहीं कह सकते। हमारे छात्रों के लिए पहले तो ये कठिन होगा, लेकिन जब तक वे बड़े होते हैं तब तक हमारा कोई भी छात्र आपके कई छात्रों से निपट सकता है। इसके अलावा छात्रों को चुनने का अधिकार है। उनके लक्ष्य ऊंचे हैं, हम उन्हें मजबूर नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर वांग टेंग 7वें तार्कीय अकादमी में प्रवेश करता है, तो हम उसे पर्याप्त संसाधन देंगे और उसका अच्छी तरह से पालन पोषण करेंगे। गोंग हान अपनी बात जारी रखना चाहता था, लेकिन वांग टेंग ने उससे पहले ही बात शुरू कर दी। निरीक्षकों ने मेरे प्रति जो देखभाल और चिंता दिखाई है, उसके लिए मैं वास्तव में आभारी हूं। हालांकि मेरा निर्णय अभी भी कायम है। 7वीं तार्कीय अकादमी मेरे लिए सबसे उपयुक्त है। हा, उसे बार बार मनाना बेकार है। ये वांग टेंग का अपना फैसला है, हम इसका सम्मान करते हैं। सिकोन द सेकंड ने हंसते हुए कहा, वांग टेंग, चिंता मत करो। तुम्हारी प्रतिभा को देखते हुए जब तुम हमारी अकादमी में आओगे तो तुम्हें निश्चित रूप से सबसे अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी। गोंग हान ने नायक की ओर देखा और निराशा में केवल आहें भर सका। हम और कुछ नहीं कह सकते क्योंकि तुमने पहले ही अपना निर्णय ले लिया है। हालांकि अगर तुम्हें कभी अपने निर्णय पर पछतावा हुआ तो फर्स्ट स्टेलर अकादमी तुम्हें स्वीकार कर लेगी। वांग टेंग ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। ये ठीक है। यहां तक कि सिकोन द्वितीय, नैन्सी और अन्य लोग भी आश्चर्यचकित रह गए। ये स्पष्ट था कि गोंग हान युवा नायक के बारे में कितना उच्च विचार रखता था। अन्यथा वह ऐसा प्रस्ताव नहीं देता जो नियमों का उल्लंघन करने जैसा था। नैन्सी, ओल्ड विंग और अन्य निरीक्षकों ने भी इसी तरह की राय व्यक्त की। अगर वह कभी 7वीं स्टेलर अकादमी से बाहर निकलता है तो उनकी कोई भी अकादमी उसे अपने यहां ले लेगी। देखने वाले आश्चर्यचकित रह गए। ऐसा उपचार किसी और को नहीं मिला था। निरीक्षकों को बहुत बहुत धन्यवाद। वांग टेंग को पता था कि ये वादे कितने महत्वपूर्ण थे और वे थोड़े भावुक हो गए। उन्होंने विद्वानों को एक गहरा प्रणाम किया।